शुष्याम वाम तमतामरसीयदाम ग्रामाभिराममनुराममवामधाम उद्दाम कामदललाम पदप्रणामम् श्रीराम नामकमनामयमानमामः साम्राज्यमर्पयति भक्तिलवेप्युदग्रम् प्रेम्णा प्रदर्शयति पादसरोजशोभाम् विघ्नान्निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयतां कुलदेवता नः कौशेयपीतवसना मरविन्दनेत्रां रामप्रिया भयवरो द्यतपद्महस्ताम् उद्यच्छतार्कसदृशीं परमासनस्थां वन्दे विदेहतदयां सखिभिः परीताम्। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे शीर्षक पर केंद्रित संस्कृत भारती गुर्जर प्रांत के इस अभिनय आयोजन में भारतीय संस्कृति की चिति को और कालिदास की सरस्वती को, कालिदास के सारस्वत प्रवाह को आपके अंतस में विद्यमान कालिदासीय जो चित्त की दीप्ति है, हम नमस्कार करते हैं। भारतीय संस्कृति के कवि कालिदास ऐसे विषय को केंद्र में रख करके जब कुछ बोलना होता है तब ऐसा लगता है कि कालिदास की जो कृतियां हैं उनमें से किसी एक को लेकर के भी इस विषय को विस्तार पूर्वक रखा जा सकता है, परंतु ऐसा लगता है कि यह कालिदास भारतीय संस्कृति के लिए ही था और इसका समग्र जो वर्णन है वो भारतीय संस्कृति को समर्पित है। कभी उसने लघु काव्य लिखा, कभी महाकाव्य लिखा, कभी नाट्य ग्रंथ लिखा। काव्य, महाकाव्य, लघु काव्य और नाट्य ग्रंथों की मर्यादा के लिए कालिदास ने अपने विषय को वस्तु, नेता और रस में विभाजित करके वर्णन तो किया है, और जब तक इसका चिंतन एकांतिक न किया जाए तब तक कालिदास को समझना, समझाना सहज, सरल, संभाव्य नहीं लगता।
कालिदास का विद्वानों ने कालिदास के 7 मुख्य ग्रंथ ही माने हैं और उसमें सबसे पहला ग्रंथ ऋतुसंहार माना जाता है। मैंने जब चिंतन किया कि कालिदास को ऋतुसंहार लिखने की क्या जरूरत थी, काव्यों में ऐसा प्रसंग आता है कि ऋतुओं का वर्णन होता ही है परंतु मुझे ऐसा लगा कि कालिदास का संध्या वंदन ऋतुसंहार है। कालिदास ने यह सोचा कि ये 6 ऋतुएं क्या दुनिया में और कहीं होती हैं। मुझे लगता है कि भारतवर्ष को छोड़कर ये 6 ऋतुओं का संविधान, 6 ऋतुओं का संविधान शायद प्रकृति ने भारतवर्ष के अतिरिक्त कहीं नहीं दिया है। यह भारत के गौरव का विषय है। परंतु इन ऋतुओं का वर्णन करने के समय कालिदास ने समग्र भारतवर्ष का चित्र खींचा है। भारतवर्ष में होने वाले उद्योग, कृषि, वहाँ के नर नारी, वहाँ के युवा किस प्रकार से रहते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे उनमें परिवर्तन हो जाता है, ये सब कुछ कालिदास के ऋतुसंहार पढ़ने से समझ में आता है। युवा मन के लिए भी उतना ही आकर्षक ऋतुसंहार है, तो स्थविर मन के लिए भी सदैव युवा बनाए रखने वाला कालिदास ही है। कालिदास इतना प्रिय कवि है, सबको प्रिय है, संस्कृत के विद्वानों को। और मुझे सेवा करने का अवसर मिला था कालिदास का, इसलिए मुझे तो न जाने कितने पद्य उनके स्मृत होते हैं। मैं प्रत्येक ग्रंथों के 2-4 स्थलों को लेकर के कैसी उनकी संस्कृति निष्ठा है इस विषय पर जाऊंगा। जब ऋतुसंहार को प्रारंभ किया तब उन्होंने सबसे पहले, भारतवर्ष की परंपरा है कि हम सबसे पहले सूर्य को प्रणाम करते हैं। भारतवर्ष की परंपरा है कि हम सबसे पहले कोई शुभ काम करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। भारत की यह परंपरा है कि हमारा ज्ञान विज्ञान सब कुछ जो कुछ है सूर्य नारायण की कृपा से ही है। सूर्य प्रकाश के देवता नहीं, ज्ञान के भी देवता हैं। तो वह ऐसे सूर्य को प्रणाम करते हैं जो सूर्य प्रचंड सूर्य है। जैसे हम लोग संध्या के मंत्र बोलते हैं, वैसे लगता है प्रकाश के मंत्र बोलने के लिए ऋतुसंहार में सबसे पहले सूर्य का स्मरण किया। यह आप जानते हैं कि सूर्य के बिना कोई दिन नहीं होता और सूर्य के बिना कोई प्रवृत्ति नहीं होती ऋतुओं की, और चंद्रमा के बिना कोई तिथियां प्रवृत्त नहीं होती हैं। प्रचंड सूर्य स्पृहणीय चंद्रमा, तो ऐसे सूर्य को प्रणाम करता है जो मध्याह्न का सूर्य है। प्रातः काल का उदीयमान सूर्य जब प्रणम्य में होता है तो मध्याह्न काल में आने पर उसका सर्वाधिक तेज हो जाता है। भारतीय संस्कृति का सूर्य सर्वाधिक तेजों में हो, प्रचंड सूर्य को प्रणाम करता है। परंतु सूर्य के अस्ताचल तो क्या कहें, सूर्य के जब भारतवर्ष से दूसरे देशों में प्रकाश करने के लिए यात्रा होती है, तब सूर्य अपना प्रकाश चंद्रमा को सौंप के जाता है। और इस बात को कालिदास ने दिवसा परिणाम रम्या कई जगह कहा भी है। तस्पृहणीय चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में रहने वाली तिथियां, बनने वाली तिथियों का वर्णन करने के लिए सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा को स्मरण किया। परंतु क्या जीवन के बिना यह सब कुछ हो सकता है? कालिदास लिखते हैं, सदा वगाह क्षमवारि संचय, स्नान करने के योग्य जल का संचय लोग कर लेते हैं। सारा दिन हम काम करते रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में जब चिंतन करते हैं कि क्या उचित किया क्या अनुचित किया, तो कई बार विषाद होता है,
कालिदास कहते नहीं दिनांतरम्यः, हमारे और आपका जो दिन है समाप्त होने के बाद भी लगे कि हमने सब सत्कार्य किया है, भद्र कार्य किया है, इसलिए दिनांतरम्यः भ्युपशांत मन्मथः। ये मनमत जो है इसको नियंत्रित रखना, ये कालिदास का अभिप्रेत है। अब कहता है कि समय कौन आ गया भाई, काघ कालः निदाघ कालः, निदाघ कालः समुपागतः प्रिय। ये निदाघ का समय है, ये ग्रीष्म का ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वह समय आ गया। ये अपनी प्रिया से कहता है। कोई नहीं जानता कालिदास की प्रिया कौन है। मुझे लगता है कालिदास हम सब का प्रतीक है, और हम सब अपनी बात अगर अपने प्रेमियों से करना चाहते हैं, कालिदास का संदेश है। कालिदास ने 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का वर्णन किया, जिनके पद्यों का उद्धृत मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब समापन किया तब उन्होंने बसंत से समापन किया, क्योंकि जीवन में सदैव बसंत बना रहे, सदैव पुष्प खिले रहें, सदैव पुष्पों के समान हम खिले रहें और सारी प्रकृति खिली रहे। उनको दिखता है कि द्रुमा सपुष्पा, जितने पेड़ हैं उनमें फूल खिले हैं, सारी प्रकृति हंस रही है। सलिलम सपद्मम, अरे पानी के जो समूह हैं, पानी जलाशय जो हैं, वहां भी ऐसा नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, वहां तो सपद्म है। स्त्रियः सकामा, अरे स्त्रियों में अगर काम की स्थिति न हो तो स्त्रियां स्त्यायते पत्रमण कर्मणः इति स्त्री, ऐसी व्याख्या ही नहीं हो पाएगी। और वायु अगर सुगंध ना हो तो कोई उसका सेवन नहीं करेगा। तो पवनः सुगंधी सुखा सुखा प्रदोष दिवसाश्चरम्या, वही दिन जो पहले श्लोक में कहा था, वो दिन भी रम्य रमणीय रहते हैं। और प्रदोष अर्थात सायंकाल का समय, बसंत ऋतु के सायंकाल का समय प्रदोष काल, सूर्य अस्त के 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद को प्रदोष काल कहा जाता है। तो कहा सर्वम प्रियम चारुतरे बसंते, चारुतर बसंत में सब कुछ प्रिय है। कालिदास ने ऋतु संहार के पद्यों के द्वारा, जो संहार के विवेचन के द्वारा भारतीय संस्कृति के प्रतिमान, भारतीय जनता के लिए जो अनुकूल है, भारतीय जनता के जीवन के आराध्य के लिए सूर्य और चंद्र के बीच में रहने वाले जितने भारतीय समुदाय हैं, भारतीय परिकर है, उनकी संस्कृति को, वो संस्कृति का किस प्रकार से पालन करते हैं, उसका सविस्तार वर्णन किया है। इसलिए मुझे लगता है कि ऋतु संहार का वर्णन भी कालिदास ने भारतीय गौरव की स्थापना के लिए किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद का उनका ग्रंथ, मानवीय जीवन को वर्णन करने के बाद इसके बाद का उनका ग्रंथ मेघदूत होगा, जिसके पद्य के अनुसार आपने आज आषाढ़स्य प्रथम दिवसे ऐसा नाम रखा है। ये जो मेघदूत है, यह दाम्पत्य जीवन का उत्कर्ष, दाम्पत्य जीवन की उत्कृष्ट स्थिति कैसे प्राप्त होती है, कैसी होती है, इसका निदर्शन पूर्व मेघ और उत्तर मेघ है। पता नहीं ये कालिदास है कि मेघ है, ये यक्ष ही कालिदास है। कौन है कालिदास? कभी यक्ष बनता है और कभी मेघ बनता है, लेकिन जब वो यक्ष बनता है तब मेघ से संवाद करता है। परंतु यह जो यक्ष है, इसके विषय में अनेक प्रकार के कथन विद्वानों ने लिखा है, और किन्हीं विद्वानों ने तो इसको शैव दर्शन का संदेश माना है, योग की जो व्याख्या है उसको घटित किया है इसमें। मैं तो ये समझता हूं कि कालिदास तपस्या, त्याग और तपोवन तीनों की त्रिवेणी में सदा स्नान करते रहते हैं। जब उन्होंने मेघदूत को लिखना चाहा तो सबसे पहली तो समस्या यह है कि मेघ को दूत बनाया तो कैसे बनाया। तो कहा मेघ केवल वर्षा करता है, और दूत जो होता है एक व्यक्ति के अंदर के उपताप को
संवेदना को दूसरे व्यक्ति में संक्रांत करता है। एक दूसरे की संवेदना को समझ लेना ही भारतीय संस्कृति का चरम निदर्शन है। जब तक एक दूसरे की संवेदना को समझने की क्षमता नहीं होती तब तक भारतीय संस्कृति का परिष्कार नहीं होता। और संस्कृति तो परिष्कार के लिए ही होती है। सुट का आगम जो व्याकरण के पंडितों ने किया है परिष्कार के अर्थ में ही किया है। संपरिभ्याम करोतो भूषणे, भूषण के अर्थ में ही किया है। कहने लगता है, वो कहना शुरू करता है तो कहता है कश्चित कांता। अब उसकी तपस्या की पृष्ठभूमि देखिए। का माने सुख को, जो चरम सुख को प्रदान करती है वो कांता है, परंतु कांता का विरह कर दिया। रामाने एकांत, विरह माने विशेष एकांत, कांता विरह। परंतु ये कांता विरह एक दिन दो दिन का नहीं है, तो क्या है? तो कहा विरह गुरुणा। यह कांता विरह तो गुरु है, परंतु ये कांता विरह से गुरु कौन, गुरु होने का क्यों गुरु हो गया? कहा शापेन, शाप दिया किसने? तो कहा किसने? कहा भर्तु। अरे जब किसी का स्वामी ही श्राप दे दे, ये कथा मेघदूत के सर्जना का आरंभ करती है। परंतु किसको श्राप दे दे? कहा जो प्रमत्त है, जो प्रमाद करता है। ये प्रमाद कौन करता है और कैसे करता है? तो कहा स्वाधिकारात प्रमत्ता। जो उसे करना चाहिए उसको न करता हुआ अन्यथा चिंतन करता रहता है, अन्यथा कार्यों में व्यस्त होता है, मुख्य कार्य को छोड़ करके। भारतवर्ष में आज भी यह संकेत देता है कि जिनको जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व को छोड़कर दूसरे काम करते रहते हैं। इसलिए कालिदास के यक्ष का शाप जागृत होगा, स्वाधिकारात प्रमत्ता। तो इस शाप ऐसा नहीं दिया, ये दिया कि तुम्हारी जो क्षमता है उस पर, उसको हम नियंत्रित कर देते हैं। अस्तंगमित महिमा, तुम्हारा जो महत्व है, तुम्हारी जो श्री है, तुम्हारी जो क्षमता है उसको मैं बाधित कर देता हूं। ये कहा कि अब ये तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने अधिकार में प्रमाद किया है, तुम्हारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। अब ये जो क्षमता का अपहरण किया उनके स्वामी ने, वो कहते हैं कि 1 वर्ष के लिए किया। 1 वर्ष में सारी ऋतुएं आ जाती हैं, तो 6 ऋतुओं के लिए उनका वर्ष भोग्येन भर्तु। अब ये है कौन? का यक्ष चक्रे। यक्ष को किया था। अब उस यक्ष की कथा को कालिदास बताते हुए कहते हैं कि चक्रे। अब ये कहा क्या किया? कहा वसतिम चक्रे, निवास किया। तो वो निवास कहाँ किया भाई? शापित आदमी है, तो कहा शापित आदमी को निवास करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, तब शापोद्धार होगा। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। अब जनक तनया जो जानकी हैं, जहां स्नान किया था, उनके स्नान करने से और पवित्र हो गया है जल जिसका। और क्या है वहां? स्निग्ध छाया तरुषु। स्निग्ध छाया नमेरु स्यात्, टीकाकारों ने लिखा है, जिन वृक्षों की छाया स्निग्ध हो ऐसे पेड़ों में। रामगिरि आश्रमेषु, रामगिरी के आश्रमों में निवास किया। अब ध्यान देने की बात यह है कि कालिदास कहना क्या चाहता है। कालिदास विरह के अतिशय की व्यंजना करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करता है। अरे निवास करता है व्यक्ति, रहता है तो किसी एक घर में रहता है, एक कुटी में रहेगा, एक आश्रम में रहेगा, एक पेड़ के नीचे रहेगा, तो क्या कहते हैं वो? जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु रामगिरि आश्रमेषु। आश्रमों में रहता है, कभी पेड़ों के नीचे रहता है, कभी कूप में जाके स्नान करता है। मुझे लगता है कि उसकी विरह का जो ताप है इतना तीक्ष्ण था कि न तो वो स्नान करने से शांत हो रहा है, न पेड़ों की छाया के नीचे जाने से शांत हो रहा है, अन्यथा आश्रमों में उसको शांति मिल रही है।
इसलिए इधर उधर वो भटकता रहता है। कहाँ भटकता है? रामगिरी में। अब ये रामगिरी के विषय में ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं रामटेक गया था, वहां रामगिरी का हमको रामगिरी चित्रकूट ही लगता है, और रामगिरी के नाम से चित्रकूट गिरी का वर्णन अन्यत्र भी हुआ है, जिनके उदाहरण उपलब्ध हैं। पंडित सीताराम चतुर्वेदी और उनके कई विद्वानों ने इस मत को माना है, और ये हमको भी लगता है कि उचित है। वहीं राम और जानकी ने बहुत दिनों तक निवास किया था, और ये सब बातें वहीं पाई जाती हैं। वहीं पास में मालदेश भी है। खैर, अब मैं एक श्लोक न चाहते हुए भी कहना चाहता हूं कि तस्मिन् अद्रौत कतिचिदबला विप्रयुक्ता। ये क्या हुआ क्यों भाई? ये यक्ष को इतना कष्ट क्यों हुआ? कहा यक्ष जाति ही कामी होती है। अबला विप्रयुक्ता, अरे जब बल ही नहीं है तो उससे अलग हो गए तो तुमको क्यों कष्ट होना चाहिए? कहा कामी है ये। तस्मिन् अद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्ता सकामी। उस पर्वत में अबला से अर्थात अपनी पत्नी से विप्रयुक्त माने अलग हुआ वो जो कामी है बहुत महीने तो बिता चुका है, साल के 8 महीने बिता चुका है। नेत्वा मासान कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, दुबला हो गया है। सोने का जो कड़ा पहने था हाथ में वो अब ढीला पड़ गया है। अब क्या करता है कि जब ये बीते उसके 8 महीने, तब क्या हुआ? आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट शानुम। उसके मन में भूमिका थी कि नहीं थी कि मैं क्या करूं क्या न करूं, छटपटा रहा था। तो देखा कि आषाढ़ लगने वाला है। आषाढ़ के पहले दिन मेघ किसी पर्वत की चोटी को स्पर्श कर रहा है, आश्लेषण कर रहा है, आलिंगन कर रहा है। अरे जैसे ही आलिंगन करते हुए मेघ को देखा कि उसका ध्यान अलकापुरी में चला गया। और क्या कर रहा है वो? वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। अरे ऐसा लगता है कि कोई हाथी बड़े मिट्टी के ढेर में अपने दांतों से क्रीड़ाएं कर रहा है, वप्र क्रीड़ा कर रहा है। यह परंपरा है। उसके मन में आया कि ये जो मेघ है ये पर्वत में बहुत दिन तक नहीं रहेगा। ये मेघ तो हमारे अलकापुरी जाता है, भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करने के लिए अलकापुरी जाता है, हिमालय के शिखर को पहले दंडवत करता है और फिर सारे भारतवर्ष में ये जल की वर्षा करता है। ये मानसून का पहला मेघ, ये आषाढ़ का पहला मेघ, इसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये धोखा नहीं देगा। मेघ कभी किसी को धोखा नहीं देता है। मेघ के पास केवल बरसने के लिए जल होता है, वो बरसता ही रहता है। इसलिए सोचा कि इनसे मैं कुछ कहूं, तो कुछ कहने के लिए बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। सप्रत्यग्रही कुटज कुसुमई कल्पितार्घाय तस्मै, सम्मान किया, पूजन किया। कुटज के कुरवैया के फूल से उसका सम्मान किया। प्रीता प्रीति खुश हुआ स्वयं। अरे जब कोई बात करनी होती है प्रेमी की तो आदमी प्रसन्न होता है। प्रीति प्रमुख वचनम, ऐसे वाक्य बोला जिसमें केवल प्रेम ही भरा हुआ है। स्वागतम व्याजहार, स्वागत किया, उनको प्रणाम किया और बस प्रशंसा किया कि तुम अमुक वंश में पैदा हुए हो, पुष्कर और आवर्तक के कुल में पैदा हुए हो, इत्यादि इत्यादि। वो सब आप लोग जानते हैं, मैं विस्तार में जाऊंगा तो मेघदूत में ही रह जाएंगे 1 घंटे। तो मतलब ये कहने का कि भारतीय संस्कृति में किसी को संदेशा देना हो, किसी से बात करनी हो, तो यह परंपरा है कि उसका सम्मान कीजिए, उसको प्रणाम कीजिए, इसके बाद अपनी बात कहिए। यह कालिदास ने इनसे करवाया। और ये भी कालिदास ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप बहुत उच्च कुल के हैं, तो मैं जो बोल रहा हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, हम आपसे उत्तम कुल में पैदा हुए व्यक्ति से प्रार्थना करते। याचियां मोघा वरम अधिगुणे नाथ, हमें लब्ध कामा। छोटे आदमी से बात करें, बहुत दे दे तो भी बहुत सम्मानजनक नहीं होता है। बड़े आदमियों से प्रार्थना करें, ना भी मिले तो संतोष रहेगा। इस प्रकार कहकर उसके मन का अनुकूलन किया।
कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेसु, ये भी कहा। ये कालिदास ने अपनी कमेंट्री लगा दिया, अपने ढंग से कह दिया कालिदास ने कि भाई मैं जानता हूं तुमको, धूमत ज्योति शैल मरुताम, कि तुम तो ऐसे जड़ तत्वों से बने हुए हो, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो लगता है कि हमको आप ही काम करेंगे। चैतन्य जो चित्त शक्ति जो है, जब जड़ शक्ति में प्रवेश करती है तो जड़ शक्ति भी चित्त शक्ति हो जाती है। ये भारतीय संस्कृति का जो दर्शन है वो कहता है कि समस्त जड़ पदार्थों में चित्त शक्ति के प्रवेश करने के बाद वो भी चैतन्य हो जाती है, चित्त हो जाती है। यही सृष्टि का क्रम है। बड़े प्रेम से कहता है कि मुझे मालूम है कि दुनिया में सताए हुए लोगों की सुनने वाले लोग कम हैं। पहे मेघ, सारी धरती, सारी मानवीयता को सताई हुई धरती को ठंडा करने वाले, सुख देने वाले आप हो। संतप्तानां त्वमसि शरणम, तुम ही रक्षा करते हो। तत्पयोद प्रियाया, इसलिए तुम पयोद हो, अर्थात पानी बांटते हो, शीतल जल देते हो, तो हमको भी शीतलता प्रदान करते हो। प्रियाया संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, धनपतियों के, कुबेरों के क्रोध का जो विषय बना हुआ है, बड़े संपन्न समृद्ध लोगों के क्रोध के जो विषय बन जाते हैं, ऐसे वंचितों का, ऐसे उपेक्षितों का सहारा तू ही बन सकते हो और कोई नहीं बन सकता। मैं ये जानता हूं कि तुम संसारी भारत, कृषि प्रधान भारतवर्ष में तुम्हारे बिना खेती नहीं हो सकती है। त्वय्यात्तम कृषि फलमिति भ्रुव विलासान अभिज्ञेयी, आगे भी कहते हैं। ये भी मैं जानता हूं कि तुम अवश्य जाकर के हमारा संदेश कहोगे, इसलिए कहता है धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, मैं धनपतियों के, धनाढ्यों के क्रोध से बिछुड़, अलग कर दिया गया हूं, वियुक्त कर दिया गया हूं, पत्नी से भी युक्त कर दिया गया हूं। इसलिए कृपा करो हमारे ऊपर, मैं पीड़ित हूं, पीड़ितों की रक्षा करो। और मेरी रक्षा ये है कि जा करके संदेश ले जाओ, हमारी पत्नी अर्थात तुम्हारी भाभी को संदेश सुना देना। क्यों, तुम कहो बात कैसे करोगे भाई, हम यक्ष हैं, देवलोक में रहते हैं, तुम भी देवलोक में रहते हो, लेकिन तुम्हारा संबंध भूलोक से है, जो तुम हमसे छोटे हो, तो तुम वो हमारी पत्नी तुम्हारी भाभी हुई, ले जाना ये संदेश उनको, भाभी को समझा देना। मैं ये कहता हूं कि मेघदूत में भारतीय संस्कृति का चित्रण, भारतीय प्रकृति का चित्रण करते हुए जो मार्ग का वर्णन करता है, अमरकंटक की यात्रा, अमरकंटक पवित्र स्थान है जहां से नर्मदा निकलती है, जीवन रेखा है जो मध्य प्रदेश और गुजरात की, ऐसे अमरकंटक को प्रणाम करवाते हुए कहता है कि तुम, टेढ़ा मार्ग होगा मगर तुम जरूर चले जाना। उत्तर की ओर आने के लिए विदिशा तक आओगे, विदिशा के बाद तुम उत्तर की ओर मत आना, चले जाना मालवा। अरे पहला श्लोक तो ये कहता है कि भाई मालवा में जाओ, लोला पांगेरे दिनरम से लोचनैर वंचिते सुई, सरस रसिया मेघ को उसने वहां लोला पांगों का, चंचल कटाक्षों का पात्र बनने के लिए तो लोभ दिया, लेकिन जब वहां जाता है तो कहता है कि त्रिभुवन गुरोर धाम चंडीश्वरस्य, उज्जैन तुमको इसलिए जाना है कि बहुत बहुत तुम्हारे मतलब की बातें हैं, परंतु जब तक महाकाल के दर्शन नहीं करोगे तुम, इसलिए त्रिभुवन गुरोर धाम चंडीश्वर से पुण्यम याया, ऐसे पुण्य स्थान तुम जाना। और कहता है ऐसा मत करना, शाम के समय जाना, जब नगाड़ा बजे तुम गर्जना कर देना, तो ताकि उस नगाड़े के साथ तुम्हारी गर्जना की आवाज मिल जाए और भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं। दृष्ट भक्तिर भवान्याः, और भवानी को, मां पार्वती को ऐसा लगे कि तुम्हारी भक्ति का दर्शन हो गया है। आगे भी स्कंद को प्रणाम करने के लिए, उनकी टेकरी में जाने के लिए कहते हैं। और कभी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, कभी बलदेव का स्वरूप स्मरण करते करते गंगा की गोद में आकर के अलका तक पहुंचा देता है। यहाँ बहुत बहुत बातें हैं, मगर एक बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसने कहा कि मेरी घर की पहचान ये होगी कि मेरे घर के दरवाजे पर शंख और चक्र लिखे होंगे। ये शंख और चक्र को लेकर के बहुत पंडित लोग, कालिदास के शैव नहीं थे, वो वैष्णव थे, ऐसा कहते हैं। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। कालिदास तो
भारतीय मनीषा के, भारतीय संस्कृत के उपासक थे, वो सब थे और सबका सम्मान करते थे, सबको स्मरण करते थे। वो भारतवर्ष की नारियों का जो स्वरूप है उसको विश्वास है तांचावश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी, कि वह पत्नी शांत नहीं हुई होगी, अभी भी दिवस दिन गिन रही होगी कि हम कब आएंगे, कब संयोग होगा। ये भारतवर्ष ही है जहां की विवाहिता स्त्रियां और विवाहित पुरुष एक दूसरे के लिए मेघदूत का संदेश पढ़ते हैं। अन्य देशों में ये परंपरा नहीं है। पति और पत्नी को दोनों को एक भाव करने के लिए व्याकरण के पंडितों ने तो जाया का दम भाव कर दिया, दंपति बना दिया, सदैव नित्य द्विवचनांत कर दिया उसको कि पति और पत्नी एक रहते हैं। ये कहां से सीखा? का वागर्था भी संपृक्तों से सीखा है। शिव और पार्वती दोनों स्त्री और पुरुष के प्रतीक हैं, दोनों एकत्र ही रहते हैं, अर्धनारीश्वर हैं। इसका चिंतन करते हुए तो भारतवर्ष ही ऐसा है जो मेघदूत के यक्ष के संदेश को देख करके पुरुष आत्मसात करता है, और उसकी विरहिणी जो पत्नी है उसको देख करके ऐसा लगता है कि इसने पत्नी की तरफ से भी अपनी सब बातें कर दी है। और उन बातों, ये कालिदास जो है कभी चित्रकार की बात करते हैं, कभी संगीतकार की भी बात करते हैं। वो जो यक्ष की पत्नी है वो संगीत भी जानती थी। तंत्री मारदाम नयन सलिलई सारयित्वा कथंचित, कहा कि वो जब गीत गा रही होगी, मद्गोत्रांकम विरचित पदम गेय मुद्गातु कामा, मेरे नाम वाले पद्यों को गाने के लिए जब तैयार होगी तो उसके आंखों से आंसू चलेंगे, तो उसको अगर नहीं पहुंचेगी तो तंत्री जो होगी उसके जो तार होंगे उनमें लग जाएगा। और मूर्छेम विकृताम मूर्छनाम विस्मरंती, मूर्छना संगीत शास्त्र का है जो उसमें स्वरों के मेल से बनाया जाता है, तो उसको भी विस्मरण कर जाएगी। और एक बात और कहा कि वो चित्रकार भी है। ये सब जगह कहता है कालिदास, भारतीय संस्कृति के चित्रकारिता का भी ध्यान देता है। अरे चित्रे निवेश परिकल्पित तत्व योगान तो कहा ही है। दूलो तूलिकयैव, ऐसा लगता है कि पार्वती के स्वरूप को तूलिका से चित्र लिख दिया गया, मगर यहां भी कहता है धातुरा गए शिलायाम त्वामालिक्य प्रणय कुपिताम। ये यक्ष करता क्या है? गेरू लेता है और गेरू से चित्र बनाता है। त्वामालिक्य प्रणय कुपिताम धातुरा गए शिलायाम आत्मानंते चरण पतितम यावदीक्षामि कर्तुम। अरे उधर यक्ष की पत्नी अपने पति के वियोग में उसके नाम का स्मरण आते हुए रोती है, ऐसा नहीं है। ये भी कहता है कि अस्त्रयी ताबन मुहुरुपुचितैर दृष्टिरालुप्यते में, जैसे ही तुम्हारी फोटो बनाता हूं, तुम्हारा चित्र बनाता हूं, वैसे ही मेरे आंखों से आंसू आते हैं। और क्रूरः तस्मिन्नपि न सहते संगमम नौ कृतान्तः। यह दुष्ट यमराज, ये बड़ा क्रूर है, ये तो विधाता बड़ा क्रूर है, क्योंकि चित्र में भी तुम्हारा हमारा संयोग ये बर्दाश्त नहीं करता। संदेश दिया कि नहीं दिया, क्योंकि उसने कहा कि हमने मान लिया कि तुमने संदेश दिया है। और भगवान शिव के मंदाकिनी का वर्णन करते हुए और शिव का वर्णन करते हुए अंत में कहता है कि अंतिम वाक्य कहता है कि क्षणमपि नते विद्युता विप्रयोगा। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम इष्टान लोकान, अपने स्थान से जैसे संसार में तुम विचरण करो, कभी भी तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा वियोग न हो जैसा कि मेरा वियोग हुआ है। मेघदूत का चित्रण करते करते महाकवि कालिदास ने कहा है कि अखंड दाम्पत्य में पति और पत्नी का प्रेम, चूड़ांत प्रेम निदर्शन किया। लेकिन पति और पत्नी के चूड़ांत प्रेम का निदर्शन करने के बाद होता क्या है, ये क्यों होता है चूड़ांत प्रेम? तो कहा कुमार के संभव के लिए, कुमार पैदा हो जाए इसके लिए ये चूड़ांत निदर्शन होता है। और कुमार अगर मान लो पैदा नहीं हुआ तो ये दाम्पत्य प्रेम का कोई मतलब होता नहीं है। तो उन्होंने तीसरी कृति अपनी कुमार संभव रची। आपको मालूम ही है कुमार संभव 8 सर्ग तक मैं मानता हूं, और कालिदास ग्रंथावली में भी जो हमारे कालिदास अकादमी से छपी है 8 सर्ग ही माना गया है। अधिकतर विद्वान 8 सर्ग तक ही कालिदास की रचना मानते हैं। कुमार संभव के 2-3 बिंदु मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। एक तो पहला बिंदु, हिमालय भारतीय संस्कृति का सुमेरु है।
हिमालय से ही सारी संस्कृतियां चलती। हिमालय में बैठे हुए भगवान शिव ही, हिमालय में बैठे हुए भगवान शिव, हिमालय में पैदा हुई पार्वती, ये प्रतीक हैं सारी भारतीयता के। और यही सारी भारतीयता के प्रतीक जो हैं वह हिमालय के शिखर से मानव भारतवर्ष का दर्शन करते रहते हैं, क्योंकि सर्वोच्च है। तो कालिदास ने सोचा कि मंगलाचरण में क्या करूं, सूर्य की संध्या तो कर दिया संहार में, और चंद्रमा को प्रणाम कर लिया। अब क्या करते हैं कि जब मेघदूत लिखा तब उन्होंने कहा कि भाई वियोग में न बिना विप्लम्भे न संयोग पुष्टिमस्नुते, बिना वियोग के संयोग पूरा नहीं होता है, बिना तपस्या के प्राप्त फल जो होता है वो ग्राह्य नहीं होता है। ये बता दिया कि दाम्पत्य जीवन में भी वियोग जो होता है वो तपस्या के समान होता है, उसको स्वीकार किया। मगर जब सम्मिलन होगा तब क्या होगा, कुमार संभव होते। ये कुमार कैसे होगा, कहा ये हिमालय को प्रणाम करना पड़ेगा, भारत माता का जो शिखर है सुमेरु है। तो उन्होंने कहा ये मंगलाचरण भारत माता का मैं करता हूं। अस्तुत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। उत्तर की दिशा में हिमालय नाम का पर्वत है, ये सब आप जानते हैं। ये पूर्वा परव तो नदी बगाए, समुद्र का भी वर्णन कर दिया, पूर्व का भी किया और पश्चिम का ही किया। अरे पूर्व की संस्कृति भारतवर्ष की संस्कृति है, पूर्व का चिंतन, पूर्वजों का चिंतन, पूर्व पक्ष का चिंतन भारतीय संस्कृति की परंपरा है। हम तो पूर्व पक्षों का, पूर्वजों का स्मरण करते हैं, सम्मान करते हैं। उत्तर का वो पश्चिम का चिंतन अब प्रवेश कर रहा है भारत में। तो कहा पूर्वा परव तो निधि वगाह्य, अरे पृथ्वी का मानदंड के समान विद्यमान है। हिमालय का वर्णन करते समय कहा कि यह देवतात्मा है। भारतवर्ष की ये परंपरा है, भारतीय संस्कृति में हम देवता का स्वरूप दे देते हैं, जिससे भी हमको जीवन मिलता है, कुछ प्राप्त होता है, देवता का स्वरूप दे देते हैं। सारी प्रकृति को देवता दे दिया। देवताओं में सारे वेदों में देवता मान करके प्रकृति के मानकों का स्मरण कर किया। पृथ्वी अब तेज वायु आकाश सबका प्रणाम किया गया, सबके सूक्त बना दिए गए। जो कुछ भी वस्तुएं दिखती हैं, वृक्षों की पूजा हमारे यहाँ होती है, पशुओं की, कीट पतंगों की पूजा हमारे यहाँ, सब में ईश्वर मान करके, देवता मान करके पूजा करते हैं। परंतु हिमालय में तो रहने वाले साक्षात देवता ही होते हैं। तो कहा कि हिमालय का वर्णन क्यों कर रहे हैं भाई? कहा हिमालय का वर्णन नहीं करेंगे, पर्वत का वर्णन नहीं करेंगे तो पार्वती कहां से प्राप्त होंगी? हिमालय का वर्णन करते समय पार्वती का वर्णन करना है, इसलिए हिमालय का वर्णन किया। और पार्वती के जन्म के समय के जो पद्य हैं वो भी भारतीय संस्कृति के उपमान के द्वारा ही अपनी उपमा को प्रकट करते हैं। मैं उन सब बातों को न कहते हुए एक पद्य की अर्धाली कहना चाहता हूं। प्रभा महत्या शिखये दीपः त्रिमार्गये त्रिदिवस्य मार्गः संस्कारवत्येव गिरा मनीषी। ये संस्कारवती वाणी क्या है? संस्कारवत्येव गिरा। उनको तो कह दिया कि प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्या, जब पढ़ना चाहा तो पूर्व जन्म की विद्याएं पार्वती को आ गई। लेकिन ये बात पर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ये जो गिरा है ये संस्कृत है। संस्कृत ही ऐसी वाणी है, संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो संस्कार युक्त है। इसमें प्रत्यय के बिना पद नहीं बनता और पद के बिना उसका प्रयोग नहीं किया जाता। पद अर्थात शब्द का संस्कार करने से पद बनता है। ब्रह्म जब जीव बनता है तो बहुत बातें आ जाती हैं। तो लोक में जो शब्द होता है ना, उसकी साधुता का निर्धारण व्याकरण करते हैं और साधुता करने के लिए उसमें प्रत्यय लगाते हैं, और प्रत्यय लगाने के बाद संस्कार होता है। तो सब संस्कृत हो गया वो, तब उसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि महाभाष्यकार ने कहा अपदम न प्रयुंजीत, अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो पद को बनाने के लिए तो क्या, कौन है ये वाणी? कहा संस्कारवती। तो संस्कारवती वाणी से क्या होता है? तया सपूतस्य विभूषितश्च। दो काम करती है संस्कृत भाषा। पूत माने पवित्र, और विभूषित माने अलंकार, अलंकृत कर देती है। यह पार्वती बढ़ गई जल्दी, और इस पार्वती को हिमालय शिव जी के पास ले गए। उनकी सेवा के लिए उन्होंने कहा
ये पार्वती अर्थात पर्वत की बिटिया अगर शिव का अर्थात कल्याण का अगर उपासना नहीं, कल्याण की उपासना नहीं करेगी, कल्याण की सेवा नहीं करेगी तो लोक कल्याण नहीं होगा। और लोक कल्याण के बिना किसी भी शास्त्र की और किसी भी देवता की अहमियत क्या है। इसलिए जो लोक को शिव बांटने के लिए, कल्याण बांटने के लिए, सबको कल्याण बांटने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे शिव के पास गई, पूजन किया। देवताओं की समस्या ये थी कि भाई अगर तारकासुर का, किसी राक्षस का, भारतीय संस्कृति के विपरीत आचरण करने वाली शक्तियों का अगर विनाश नहीं होगा तो भारतीय संस्कृति की रक्षा कैसी होगी। इसके लिए तारक नाम का कोई असुर था जिसको यह वरदान था कि शिव से संतान प्राप्त होगी तो, और शिव तो कोई काम से उनका संबंध ही नहीं था। लेकिन जब कालिदास लिखते हैं तो कहते हैं केना पिकाबे न तपस्या, पूरा पद्य है, नहीं पढ़ता मैं, किस कारण से शंकर जी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने का लक्ष्य हम बनाते हैं, संकल्प लेते हैं, और शिव ने कैसी, जो कल्याण सबका करना चाहता है बिना किसी संकल्प के ही तपस्या करता रहता है। केना पिकारेण तपस्याचार। और उस तपस्या करने के समय में पार्वती जी उनकी सेवा करने के लिए जाती थी। अब ये कथा आपको मालूम है कि देवताओं ने तय किया कि कामदेव जाएंगे और इनके मन में होगा तब कुछ होगा। और कामदेव आता है और कामदेव का तीसरे नेत्र से संहार कर दिया। क्रोधम प्रभो संघर संघरेति यावत गिरह खे मरुतान चरंती तावत सदह निर्भव नेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकार। कामदेव और रति दोनों भगवान शिव पर काम को प्रवेश करने के लिए आए थे, लेकिन जब तपस्या में कोई विघ्न करता है तो शिव का तीसरा नेत्र जागृत रहता है। काम एक पुरुषार्थ है, इसका संदेश तो कालिदास ने दिया है सब ग्रंथों में, लेकिन काम जब तपस्या में कोई विघ्न करने जाता है तो जो संसार को कल्याण करने वाला देवता है वो उसको रोकता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि सबके ललाट में तीसरा नेत्र, ज्ञानम तृतीयम नेत्रम, तीसरा नेत्र बुद्धि के रूप में रहता है। और ये तीसरा नेत्र जब खुलता है तो काम क्रोध लोभ मोह सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यह है कि सकामावस्था में, सक्रोधावस्था में, सकोपावस्था में हमारा वह तीसरा नेत्र बंद रहता है। इसलिए शिव का तृतीय नेत्र के द्वारा कामदान का प्रसंग ये भी कहता है कि आपको जब तपस्या करनी हो, लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो, तीसरे नेत्र को सदैव जागृत रखिए, नहीं तो काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, सब कुछ होगा और उसका भस्म हो गया। रति को ये दुख नहीं है, रति को ये दुख नहीं है कि उसका पति जला दिया गया। वो कहती है कि जब इनका शरीर ही नहीं मिला तो हम अब उसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। अंतिम संस्कार की बात दशरथ के समय में तो अंतिम संस्कार का विस्तार से वर्णन किया ही है। वो भी कहती है कैसे करूंगी। वो जब बिलखती है, रति का प्रसंग जो चतुर्थ सर्ग है कुमार संभव का, ये भारतीय नारी का, भारतीय पत्नी का पति के वियोग में होने वाला जो करुण क्रंदन है, इसका निदर्शन है, इसका चरम है। और अभी रघुवंश में अज का उदाहरण भी है। पत्नी के वियोग में होने वाला जो करुण क्रंदन है वो अज से सीखिए, पति के वियोग में होने वाला जो करुण क्रंदन है तो रति से। यह जो रति है उसका मित्र बसंत आता है। अब बसंत को देख करके बहुत रोती है और जानती है कि ये जो जीवन की बत्ती है स्नेह के बिना नहीं जलती। ये कालिदास ने संदेश दिया है कि अहमस्य दसेब पश्यमाम अभिसह्य व्यसनेन धूमिताम। मैं बत्ती हूं और दीपक जलाने के लिए बत्ती के बिना दीपक नहीं जलता, लेकिन तेल न हो तो बत्ती भी नहीं जलती। इसलिए वो कहता है, रोती हुई कहती है कि मैं तो अभिसह्य व्यसन से धुआं हो रहा है मेरा। ससखा दीप इवा नीला हता। हे मित्र, वो दीपक के समान बुझ गया जैसे आग के झोंके से दीपक बुझ जाता है। अब और रोती हुई कहती है, जो पातिव्रत्य का संदेश देती है कि ससीना सहयाति कौमुदी।
चंद्रमा के साथ उसकी प्रभा जाती, चंद्रिका जाती है। सह मेघेन तड़ित प्रलीयते, बादल को बिजली कभी नहीं छोड़ती। और तीसरी बात जो कालिदास ने कहा, प्रमदा पतिवर्त्म गायिती, पति के मार्ग से जाने वाली प्रमदाएं होती हैं, पति का अनुसरण करने वाली होती हैं। इति प्रतिपन्नम विचेतनैरपि, कहता है कि जो चेतन नहीं है उनमें भी ये है, लेकिन हम तो सचेतन हैं, फिर हमारे साथ मैं क्यों हूं, मैं कैसे जी रही हूं। फिर भी वो प्रार्थना करती है, परलोक विधौ च माधव, स्मरमुद्देश्य विलोल पल्लवा, निवपे सहकार मंजरी। आम का बौर, आम की बौर बहुत प्रिय थी तुम्हारे भाई, तुम्हारे सखा को, तुम्हारे मित्र को। तो मैं प्रार्थना करती हूं कि तुम उनका तर्पण करना, तो उसमें तर्पण के जल में आम की बौर जरूर रख देना। निवपे सहकार मंजरी, प्रिय च्यूत प्रसवोहिते सखा। तुम्हारा मित्र तो च्यूत प्रसव अर्थात आम की बौर का बहुत प्रेमी था, इसलिए जरूर रख देना। बताते हैं कि तर्पण में, श्राद्ध में उन्हीं वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिए जो मृतात्मा को प्रिय होते हैं। सामने ही पार्वती के कामदेव को जला दिया गया। खैर आकाशवाणी हुई और अंत में हुआ कि तुमको शरीर प्राप्त होगा, वो रक्षा करो। सामने कामदेव को जला दिया गया और पार्वती ये देख करके परेशान है। और पार्वती ये देख के परेशान है, सोचा कि अवापते वा कथम अन्यथाद्वयम् तथा विधम प्रेम पतिश्च तादृशः। पार्वती के मन में उमड़ता हुआ शिव के प्रति अनंत अनुराग और शिव कैसे प्राप्त होंगे, तो कहा तपस्या के लिए। इसलिए ये साकर तुम अबंध्य रूपताम, तपस्या के लिए वो चली गई जगाम गौरी शिखरम शिखंडिमत। और तपस्या का जो वर्णन किया गया है वो कालिदास ने बहुत विस्तार पूर्वक उसका वर्णन किया है। ब्रह्मचारी के रूप में शिव आते हैं, उनका भी वर्णन किया है। उनके वर्णन करने के समय जो पार्वती और शिव के संवाद हैं वो सब भारतीय संस्कृति का संदेश देते हैं। एक दो बातें मैं सामने लाना चाहता हूं। जब पार्वती शिव से अर्थात ब्रह्मचारी से नाराज हुई तो अपने सखी से कहती, निवार्यताम आलिकिमप्ययम बटु। ये फिर से कुछ बोलना चाहता है, मैं इसकी बात नहीं सुनना चाहती हूं, तो मैं यहां से जाती हूं। उसका कारण बताया कि जो अपने से बड़ों का अपमान करता है वो तो पापी होता ही है। तो शृणोति तस्मादपि स पापभाक्, जो उसको सुनता है वो भी पापी होता है। यही भारतीय संस्कृति है, न निंदा किसी की सुनो न निंदा किसी की करो। न केवलम यो महतोपभासते शृणोति तस्मादपि स पापभाक्। जो उससे सुनता है वो पापी होगा, मैं सुन रही हूं इसलिए मुझे पाप लगेगा। और इतो गमिष्यामि अथवेति वादनी चचाल बाला स्तन भिन्न बलकला, स्वरूपमास्थाय च तांकृतस्मितः समाल लंबे वृषराज के तरह। पूरी हो गई तपस्या। वृषराज केतन, नंदी पे सवारी करने वाले, नंदी जिनके ध्वज में है, ऐसे शिव जी प्रकट हो गए। और अंतिम दो पद्य, पार्वती की तपस्या के अनेक पद्य ऐसे हैं जो अपने को प्रेरित करते थे, मगर हमने सब छोड़ दिया समय के अभाव से। मारे क्रोध के जो कांप रही थी। तम वीक्ष बेपथुमतीम सरसंग यष्टिर्बेपथुमतीम बेपथुमती सरसंग यष्टि, निक्षेपणाय पदमुद्धत मुद्वहन्ति, मार्गाचल व्यतिकरा कुलितेव सिंधु, शैलाधिराज तनया नययौ नतस्थौ। अरे शैलाधिराज हिमालय की कन्या है और शैलाधिराज शिव को भी कागिरीश कहा जाता है। जब शिव जी को देख लिया तो वो उसका पैर एक उठा हुआ खड़ी हैं,
न गई, न आगे अगला पैर रखा और न वापस आया। तब अंतिम पद्य है, अद्य प्रभृत्य वनतांगी तवास्मि दासः क्रीतस्तपोभिरिति वादिनी चंद्रमौलौ। कहते हैं शिवजी का जिसे पार्वती ने प्राप्त किया उनका नाम चंद्रमौली था। वैसे चंद्रमौली तो नाम शिव का ही है। कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूं और मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीद लिया गया हूं, बिक गया हूं। इसलिए अहनायसा नियमजं क्लम मुत्सर्ज क्लेशा फले नहीं पुनर्नवतां विदत्ते। उस कष्ट को पार्वती ने जो विशाल कष्ट किया था, सारी ऋतुओं में जो जो तपस्या की थी उसका वर्णन किया है। यह तपस्या का संदेश कालिदास की पार्वती के माध्यम से दिया। और आगे भी पार्वती का विवाह संस्कार का वर्णन है। विवाह संस्कार के वर्णन में सारी बातें हुई हैं। उन सारी बातों में से एक बात मैं ध्यान में लाना चाहता हूं। कालिदास ने शास्त्र का ध्यान तो रखा ही है, लोक का भी ध्यान रखा है। भारतवर्ष की परंपरा है कि हम संस्कृति की रक्षा करने के लिए जब शास्त्र मौन हो जाते हैं तो लोक के पास जाते हैं। जो बात शास्त्रों में लिखी नहीं मिलती उसको अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों से पूछते हैं, कुल रीति देश रीत के अनुसार पालन करते हैं। तो कालिदास के विवाह में एक पद्य आता है, द्विधा प्रयुक्तेन च वाङ्मयेन सरस्वती तन्मिथुनम नुनाव। ये दो प्रकार का वाङ्मय सरस्वती ने प्रयुक्त किया। तो दो प्रकार का वाङ्मय क्या है? एक संस्कृत वाङ्मय संस्कारवती गिरा और प्राकृत अर्थात लोक की गिरा। दोनों प्रकार के वाणियों में, अरे जब भी लोक में विवाह होता है तो संस्कृत के माध्यम से तो होता ही है, लेकिन भारतवर्ष की माताएं और बहनें अपने कंठों में पीढ़ियों से पलते हुए जो कंठ में बसने वाले लोक राग हैं, लोक गीत हैं, उनके द्वारा भी विवाह कराती हैं। कालिदास ने संदेश दिया है कि लोक शास्त्र के लिए, शास्त्र लोक के लिए दोनों अन्वित होकर रहें। इस पद्य के द्वारा ऐसा लगता है कि वधू संस्कार पूतेन वरम वरेण्यम वधूम सुखग्राह्य निबंधनेन इत्यादि। आगे कौतुकागार कृत्य है, कोहबर का कृत्य है। विवाह के बाद वधू और वर को कौतुकागार में ले जाया जाता है और वहां कोर्स मातृका इत्यादि की पूजाएं होती हैं। बाती को एक साथ मिलाते हैं, दोनों को एक करते हैं। और इस कौतुकागार में जो सखियां होती हैं अनेक प्रकार के हास्य व्यंग करती हैं। शिव के साथ वो कौतुकागार हुआ। शैया में भगवान शिव और पार्वती का दोनों का एकत्रीकरण इत्यादि का वर्णन है। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि जो इस प्रकार का कुमार संभव होगा, कुमार का संभव माने पैदाइश होगी, तो कुमार होगा कैसे? उस कुमार के लिए कुछ आदर्श तो होगा, कैसे कुमार बढ़ेगा संसार में। तो कहा मैं रघुवंश लिखता हूं। ये रघुवंश जब लिखा उन्होंने तो रघुवंश में वे सारे मानक खड़ा कर दिया जिनके द्वारा व्यक्ति बनता है, मनुष्य बनता है और मनुष्य बन के भी वो सर्वश्रेष्ठ बनता है। वे सारे मानक कालिदास ने रघुवंश के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। जब रघुवंश लिखने लगते हैं तब ये तीनों काव्यों की बातें उनको याद हैं और अब कह दिया कि अब तो पार्वती और शिव को हमने एक कर दिया। अब कहते हैं वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अब शिव पार्वती की वंदना रघुवंश में आकर के कालिदास ने की। अब कहा कि भाई वाणी सर्वत्र विद्यमान है, इसी प्रकार शिव सर्वत्र विद्यमान है और वाणी अगर विद्यमान है तो अर्थ भी विद्यमान है। तो जिस प्रकार शिव विद्यमान है तो पार्वती भी विद्यमान है।
तो वाणी है क्या? कहा वाक् वै ब्रह्म, वाणी ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म वाणी होती क्या है? कहा कि शब्द गुण कम आकाशम, शब्द तो आकाश से पैदा होता है। तो आकाश कहाँ है? कहा सर्वत्र विद्यमान है आकाश। तो आकाश में ही शब्द है, शब्द ही वाणी है। और वाक कहा है, शब्दार्थाव्यू संपृक्त कहने से कोई छंदोभंग नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने वाक शब्द का प्रयोग किया। ये वाक शब्द वागमृणी सूक्त से समझ लीजिए। हमें मैं ही सब कुछ करती हूं। वागमृणी सूक्त में वाक ने कहा है अहम रुद्राय धनुरातनोमि, सब कुछ का ब्रह्मद्विषे सर्वे हंतवाऊ अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम, मैं तो वसुओं को इकट्ठा करने वाली राष्ट्रीय हूं, अर्थात वाणी ही शक्ति है। और वेदों में तो वाणी के बिना राष्ट्र नहीं होता। और मैं कहना चाहता हूं कि वाणी के बिना संस्कृति का विस्तार नहीं होता। देश में पैदा हुआ, भारत देश में पैदा हुआ व्यक्ति भारत माता के प्रति अपने वाणी के द्वारा आस्था प्रकट करेगा, कृतज्ञता प्रकट करेगा, जो व्यवहार करेगा वही तो संस्कृति होगी। और जितनी भी संस्कृतियां होती हैं उसमें वाक व्यवहार ही प्रधान है। वाणी के द्वारा ही संस्कृति का प्रतिमान, संस्कृति का निदर्शन होता है। तो कहते हैं वाक, लेकिन वह वाक किस काम की जिसका अर्थ ही समझ में ना आए? तो कहा वाग अर्थाव्यू। तो संपृक्त भाव क्या? अरे भाई, संपृक्त भाव माने संतृप्त भाव, अर्थात वाणी जो कही जाए उसका अर्थ सरलता से प्रकट हो जाए और उस अर्थ के लिए उपयुक्त वाणी का प्रयोग किया जाए। नहीं मघवा मूल बिडौजा टीका नहीं होना चाहिए। वागर्थाव्यू संपृक्त हो, वाणी अर्थ। और ये भी भगवान शिव ही तो विद्या के अधिष्ठाता देवता हैं। परंतु ये कहा कि मेरी प्रार्थना इसलिए भी है कि आप वाणी और अर्थ दोनों एक साथ में रहते हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे भारतवर्ष के लोगों की आपकी वाणी और अर्थ दोनों ज्ञान हो जाए। ऐसा नहीं है कि शिव माने कल्याण करने वाली वाणी को न समझ करके व्यक्ति दूसरा व्यवहार करने लगे। कल्याण और कल्याण, हित और अहित, सुख और दुख का विवेचन करने वाली वाणी को समझने की शक्ति हो, इसलिए कहा वागर्थ प्रतिपत्तये। तो क्या कहा? जगता पितरऊ वंदे पार्वती परमेश्वर, जगत के पितरऊ है ना। तो मातरऊ कहते तो क्या अड़चन हो जाती? कहा कि परिवार में अगर आपको सुखी रहना है ना तो एक कोई बनाना पड़ेगा, आप या तो माता की चले या तो पिता की चले। तो माता तो ममत्व प्रधान होती है और पिता विवेक प्रधान होता है। इसलिए कहते हैं कि जो विवेक है उसका वर्चस्व होना चाहिए। तो पिता जो है विवेक प्रधान होता है, इसलिए कहा पितरऊ। माता च पिता च, माता को एक शेष कर दिया। पितरऊ जगता पिता, तो किसके हैं? कहा जो संसार में दृश्यमान है वो सबके माता पिता यही हैं, अर्थात शिव से ही सारी सृष्टि। और शिव पार्वती के बिना, अर्थात दंपति के बिना, स्त्री और पुरुष के बिना कोई सृष्टि होती नहीं है। इसलिए पार्वती भूता समस्त माताओं को प्रणाम किया, शिव भूत समस्त पिताओं को प्रणाम किया। और पिता और माता के बिना संतति होती नहीं है। इसलिए कहा कि मैं पार्वती परमेश्वर का अर्थ अनेक प्रकार का लगाते हैं लोग। इस पद्य का अर्थ भी अनेक प्रकार की सूचना देने वाला है। उसे विस्तार नहीं करता हुआ मैं कहता हूं कि अपने अपने पार्वती और परमेश्वर को प्रणाम करते रहो। दोनों में सदैव द्वंद्व रहे लेकिन समाहार रहे, ऐसा करते रहें। प्रणाम करते हुए कालिदास ने प्रार्थना की है कि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, वही सूर्य से पैदा होने वाला वंश की वर्णन मैं कहां कर सकता हूं, मैं मंदबुद्धि हूं। तमाम अपनी बातों को, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हम किसी चीज का वर्णन करने के पहले विनम्रता का आधान हम में होना चाहिए। तो प्रजानाम विनयाधान, प्रजाओं में विनय का आधान करते थे। मैं विस्तार न करूं मगर 3-4 श्लोक बोलने का लोभ नहीं अपने को संवरण कर पा रहा हूं। वो कहता है कि मैं इनका वर्णन कर रहा हूं जो रघुवंशी राजा हैं। तो इनका वर्णन क्यों कर रहा हूं, ये 2 बातें मैं बताऊंगा, बाद में थोड़ी बात नाटक कर लूंगा। कहता है कि मैं उनकी बात करना चाहता हूं जो भारत के हैं, लेकिन भारत में कैसे होना चाहिए लोग, जिनका वर्णन मैं करूं। कहा आजन्म शुद्धानाम, नियमानुसार जिनका विवाह हुआ है, नियमानुसार जिनका गर्भाधान संस्कार हुआ है, इसलिए जन्म से शुद्ध है वो। सोहमा जन्म शुद्धानाम। और कैसे हैं ये?
फलोदय कर, जब कर्म करते हैं तो विघ्नयि पुनरपि प्रतिहन्यमानयि प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ति। फलोदय कर्मणाम, जब तक कर्म का फल नहीं मिलता तब तक करते रहते हैं। फिर क्या कहा कि ये ऐसे राजा नहीं है, समुद्र पर्यंत धरती इनकी पाल्या है, धरती पर इनका आधिपत्य है। समुद्र क्षितीशानाम, तो समुद्र तक धरती में इनका अधिकार है का नहीं। नाक रथ वर्तमनाम, देवलोक तक भी इनका रथ जाता है, वहां भी कोई इनको रोकता नहीं है। तो कहा कितना प्रभावशाली ये राजा हैं, तो ये भारतीय संस्कृति का रक्षण कैसे करेंगे? तो कहा आजन्म शुद्ध है ना, और जिस कर्म में लगते हैं उसके फल के उदय तक देखते रहते हैं ये। तो कहा नहीं ऐसा नहीं है। कहते हैं यथा विधिहुता अग्नि नाम, अग्नि में नियमानुसार नित्य सुबह उठ करके ये आहुति देते हैं, अग्नि को ही देवता मान करके, क्योंकि अग्नि देवता हमारे तापक क्रम में विद्यमान है। अग्नि देवता से पकाई हुई तमाम सूर्य की किरणों से पकी हुई वस्तुओं का हम भोजन करते हैं, अग्नि में पचा करके भोजन करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं। इसीलिए अग्नि तो वो देवता है जिसको वेद के प्रथम सूक्त के रूप में अग्नि की प्रार्थना अग्निमीडे पुरोहितम करके वैदिक ऋषि ने की है, मधुच्छंदा ऋषि ने की है। विश्व को मित्र की दृष्टि से देखने वाले विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छंदा ने किया है। यथा विधिहुता अग्नि नाम, फिर तो अग्नि में हवन करते रहते हैं। राजा महाराजा हैं तो कहा नहीं, जो आता है जो चाहता है उसको दान करते हैं। यथा कामार्चितार्थिनाम, जितनी इच्छा होती है अर्थी को, याचक को पूजा करके सम्मान करके उसको देते हैं। फिर तो जब उसको इतना सम्मान करते हैं, तो जब गलत काम करता है तो कहा यथा अपराध दंडानाम, जितना बड़ा अपराध होगा उतना ही बड़ा दंड देंगे, इससे नहीं कि उससे अधिक देंगे। जितना नियम होगा उतनी आहुति देंगे, जितना नियम होगा, जितनी इच्छा होगी उतना देंगे याचक को, जितना दंड होगा उसके अनुसार, जितना अपराध होगा उसके अनुसार दंड का निर्धारण करेंगे। परंतु जब जगेंगे तब देंगे। कहा नहीं, यथा काल प्रबोधिनाम, ये समय से जगते हैं, ठीक समय पर जगते हैं। अरे उठते हैं सो करके, ऐसा नहीं, सदैव जागृत रहते हैं। जब ये सोते हैं तब भी इनके गुप्तचर जागृत रहते हैं, वो गुप्तचरों की नजर से देखते हैं। फिर ये धन इकट्ठा करते हैं, सबसे टैक्स लेते हैं। कहा त्यागाय संभृतार्थानाम, ये जो इकट्ठा करते हैं ना त्याग करने के लिए करते हैं। फिर ये कम बोलते हैं, तो कहा कम इसलिए नहीं बोलते हैं कि बोलना नहीं आता। सत्यायमित भाषिणाम, ये कम इसलिए बोलते हैं ताकि झूठ न कहीं बोल दिया जाए, सत्य ही बोलें इसलिए ये कम बोलते हैं। फिर कहते हैं कि ये जीतते हैं दूसरों को, शत्रुओं को मार के जीत जाते हैं, तो उसमें तो हिंसा हो गई। का नहीं, यशसे बीजुगुषूणाम, ये जीतने की इच्छा इसलिए रखते हैं ताकि इनके यश में वृद्धि हो। यशसे बीजुगुषूणाम। फिर ये संतान, ये कहते हैं कि ये तो गृहस्थ लोग होते हैं। कहा रे गृहस्थ इसलिए होते हैं ताकि संतान पैदा हो। प्रजा ये गृह मेधिनाम। अब क्या करते हैं, जब कुमार पैदा हुआ, कुमार संभव हुआ, तो होना क्या चाहिए? तो कहा शैशवेभ्यस्त विद्या नाम, अरे प्रथम आश्रम में विद्या का अध्ययन करें। फिर यौवने विषयिणाम, युवावस्था में तो विषय की कामना करें। वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, जब वृद्ध हो जाए तो उत्तराधिकारी को सौंप करके मुनिवृत्ति का आचरण करें, मौन धारण कर लें, मनन चिंतन करने लगे। अंत में क्या करें? योगे नान्ते तनुत्यजाम। बहुत बातें हैं, चारों आश्रमों का निरूपण इसी श्लोक से कर देती हैं। इनको बड़ा दुख था। भारतीय परंपरा ये कहती है विवाह करो तो उसका फल है संतान पैदा होनी चाहिए। ये कष्ट कालिदास ने अपने ग्रंथों में अनेक बार दिखाया है। यहां भी राजा दिलीप से ही कथा ये शुरू होती है। राजा दिलीप को सूत्र पुत्र नहीं था, उसकी चिंता थी, तो उसकी चिंता के लिए ये किसी चिकित्सक के पास नहीं गए, वैदिक चिकित्सक के पास गए, कुलपति वशिष्ठ के पास गए। और वशिष्ठ ने ध्यान करके देखा कि तुमने गाय का अपमान किया है, गाय का अपमान करने वाले को संतान नहीं होती, उसने श्राप दिया है तुमको। जो गाय का अपमान करता, गोवंश की महत्ता भारतीय संस्कृति में कितनी है, कालिदास ने रघुवंश में स्थापित किया है।
इसलिए कहा कि इसको तुम कामधेनु से अनूनाम सुरभे रवेहि, इमाम अनूनाम सुरभे रवेहि, ये कामधेनु से एक छोटी नहीं है, कम नहीं है, इसको मान करके तुम इसकी सेवा करो। और नंदिनी को उन्होंने सेवा करने के लिए दिया। वहां भी उन्होंने कहा है कि हमको यही कष्ट है कि नूनम मत्ता परम वंस्या पिंड विच्छेद दर्शिनः, मेरे बाद कोई पिंडदान करने वाला नहीं होगा, इसलिए हमारे जो पुरखे हैं कवोष्णम भुंजते, गरम गरम आंसुओं से गीला जो है वो भोजन कर रहे हैं। तो कहा अब नंदिनी की सेवा का वर्णन करने का विषय इतना बढ़िया है कि वो श्लोक भूलते नहीं हैं, लेकिन 2-4 श्लोक सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं। और इसलिए भी सुनाऊंगा कि कालिदास ने रघुवंश क्यों लिखा, भाई सूर्यवंश लिख देते, रामवंश लिख देते, इसी वंश में पैदा हुए, उसका कारण दूसरे सर्ग में है, इसलिए मैं उसकी 2-3 श्लोकों की बात करूंगा। पहला श्लोक, अथ प्रजानाम अधिपा प्रभाते, प्रजानाम अधिपा, प्रजाओं का स्वामी है ये, प्रजा के लिए तरस रहा है राजा दिलीप। प्रजा माने संतान, प्रजा माने प्रजा तो जानते ही हैं, प्रकृति। प्रजा के लिए तड़पता हुआ वो दिलीप क्या कहते हैं कालिदास, अथ प्रजानाम अधिपा प्रभाते, प्रजा का अधिप है, इसका सूचना है कि आगे प्रजा प्राप्त होगी। अथ प्रजानाम अधिपा प्रभाते जाया पतिग्राहित गंधमाल्याम। अरे जाया उसको कहते हैं जो जनन धर्म से युक्त होती है, जो पैदा करती है, उसको जाया कहते हैं। लेकिन यहां जाया शब्द का प्रयोग तो किया, पर पैदा तो किया ही नहीं सुदक्षिणा ने आज तक। जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम अब बनाय पीता प्रतिबद्ध वत्साम, वत्स माने बछड़ा पुत्र, तब पुत्र कहां है, तड़प रहे हैं पुत्र के लिए लेकिन प्रतिबद्ध वत्साम, वत्स का प्रयोग किया, बछड़ा बांध दिया है। यशोधनो धेनु मृषेर मुमोच, मेरा कहने का मतलब इसका अर्थ आप लोग जो जानते हैं वो तो है ही है, लेकिन इस पद्य में ये सूचना दी है। यशोधनो, यश की ही धन है जिनका, इनको यश धन मिलेगा। धेनु माने धिनोति प्रीणाति इति धेनु, जो प्रसन्न कर देती है। धेनु मृषेर मुमोच, और ऋषि की धेनु को उन्होंने मुक्त किया। इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं। तस्याखुरन्यास पवित्र पांसु मपांसुलानाम धुरि कीर्तनीया, मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्नुगच्छत्। श्रुति और स्मृति के समान उपमा दिया। गाय के खुर से स्पर्श करके निकलने वाली जो धूली है बड़ी पवित्र होती है, इसलिए उसको गोधूलि कहते हैं। जब गायें चर करके आती हैं तृप्त होकर के, ये गोधूलि के वेला ज्योतिष शास्त्रियों ने कहा कोई मुहूर्त नहीं हो तो भी गोधूलि के वेला में मुहूर्त, विवाह करने का मुहूर्त होता है। उसी गोधूलि का वर्णन किया। क्या कहूं, सेवा करने के लिए आस्वादवत भी कवल स्त्रीणा नाम, स्वाद स्वादु जो घास होती थी उसको, कहीं मच्छर बैठ जाए तो उसको उड़ा करके, और कभी गति रुके ना नंदिनी की, उसका ध्यान रख करके उसकी तपस्या किया। स्थिता स्थिताम उच्चरिता प्रयाताम, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। जब बैठती थी तब स्वयं बैठते थे, जब चलती थी तो स्वयं चलते थे, और जब पानी पीती थी तो स्वयं पानी पीते थे। इस प्रकार उसकी छाया के समान सेवा करते रहे। एक दिन कोई चली गौरी गुरोर गहवर माँ विवेश, हिमालय के गुफा में घुस गई और कोई सिंह आया और सिंह ने आक्रमण कर दिया। सिंह ने जब आक्रमण कर दिया तो उन्होंने प्रार्थना किया कि ते मेरी है, इसको रक्षा कर रहा हूं मैं, इसलिए मेरी गाय की रक्षा करूंगा मैं, इसको छोड़ दीजिए। बहुत बातें होती हैं, सब अच्छा बोलने लायक हैं, परंतु गाय के लिए अपने जीवन का गवार्थे ब्राह्मणार्थे चा प्राण त्यागं करोति यह सूर्य से मंडलम भेत्वा ब्रह्मलोकम प्रयातिसा, ये हमारा धर्मशास्त्र कहता है। गाय के लिए जो प्राण का उत्सर्ग करता है ब्रह्मलोक को जाता है। क्या कहा उसने जब नहीं मानता सिंह, तो कहा सत्वम मदीयेन शरीर, सत्वम मदीयेन शरीर वृत्तिम देहेन निर्वर्तयितुम प्रसीद। अरे तुमको क्या है, तुमको मांस चाहिए ना, तुम भूखे हो ना, तुम्हारा पारण है ना, तो पारण करो। ये मेरा शरीर है, इसको तुम खा लो, इसमें भी तो मांस का पिंड है। लेकिन विसृज्यताम धेनुरियम महर्षि,
महर्षि की इस धेनु को तुम छोड़ दो, दिन का अंत हो गया है और ये अपने बछड़े के लिए उत्सुक है, इसके ऊपर कृपा करो। शेर कहता है, सिंह कहता है, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, एक छत्र राज्य तुम्हारा है, नई जवानी है, नवम वयः, सुंदर शरीर है, कांत विदम वपुश्चा, अल्प, एक गाय के लिए बहुहातु विक्षल। सब कुछ छोड़ना चाहते हो, विचार मूढ़ मूर्ख हो तुम, प्रतिभासी में तुम मुझे मूर्ख ही लगते हो। राजा ने जवाब दिया जो सारे क्षत्रियों के लिए निर्देश है, छतात किलत्रायत इत्युदग्रह, छत्रस्य शब्दम भुवने, छत्रस्य शब्दो भुवने शुरूढ़ा। जो गिरते हुए को उठा ले, गिरते हुए को बचा ले, उसको छत्री कहती है। अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो राज्येन किम तद विपरीत वृत्ति, अगर मैंने अपने धर्म का पालन नहीं किया तो राज्य करने से क्या होगा। इन गंदे प्राणों को धारण करने के लिए जिसमें सदैव आक्रोश हमको रहा आएगा कि मैंने ये गलत काम किया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब सिंह प्रकट हो गया, अवे हिमाम किंकरमष्टमूर्ति कुंभोदरम नाम निकुंभित इत्यादि इत्यादि सब ठीक है। और मुख्य बात मैं जो कहना चाहता हूं कि ततः समानीय समानितार्थी हस्तौ स्वहस्तार्जित वीर शब्द, दोनों हाथ को जोड़ लिया और कहता क्या है कि वंश से करतार अनंत कीर्ति सुदक्षिणायाम तनयम ययाचे, हाथ जोड़कर कहता है कि तनयम ययाचे, पुत्र मांगा, लेकिन जो पुत्र मांगा उसकी एडवांस बुकिंग किया। यह पुत्र की पहली शर्त है, सुदक्षिणायाम, इसी सुदक्षिणा में होना चाहिए जो सुदक्षिणा रोज हम तुमको जब घर ले जाते थे। सुदक्षिणा साक्षत पात्र हस्ता, अक्षत थाली में सजा करके वो लाती थी और तुमको तुम्हारी रोज पूजा करती थी। प्रणम्य चानर च विशाल मस्या, प्रणाम करके और तुम्हारे सिद्धि देने वाले मस्तक की पूजा करती थी। उस सुदक्षिणा में पैदा, सुदक्षिणायाम तनयम ययाचे, उस सुदक्षिणा में पुत्र तो मांगा, मगर कैसा पुत्र होना चाहिए। कहा वंशस्य कर्तारम, अब हमारा जो पुत्र पैदा हुआ वंश को चलाने वाला हो। ऐसा नहीं कि फिर किसी दिलीप को तपस्या करनी पड़े और तब पुत्र पैदा हो। यह वंश अविच्छिन्न रहा है, इसके लिए गौमाता मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। और लड़का तो पैदा होगा लेकिन कुकर्मी हो गया, और रघुवंशियों के जो समाजन शुद्धा नाम बताए 16 गुण उस प्रकार का नहीं होगा तो भी काम गड़बड़ है। तो कहा अनंत कीर्तिम, कीर्ति ही इनको प्रिय है, कीर्ति प्रिय है ये राजा, यशोधन है। तो कहा अनंत कीर्तिम, ऐसा लड़का मिलना चाहिए जो अनंत कीर्ति का हो। उस पुत्र को प्राप्त करने के लिए उसने मांगा। अब बहुत बातों को मैं न बताता हुआ ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम था रघु। गौ माता की कृपा से प्राप्त होने वाले सूर्यवंश के पुत्र जिसका नाम रघु था, उस रघु से बड़ा कोई नहीं हो सकता। क्यों? इसमें गौ माता की कृपा है। गोवंश की महिमा का इस प्रकार से निदर्शन करने के लिए, गोवंश की महिमा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए ऐसा लगता है भारतीय संस्कृत की पुरोधा महाकवि कविकुल गुरु कालिदास ने इस ग्रंथ का नाम रघुवंश रखा है। नामकरण, विद्यारंभ इत्यादि जो षोडश संस्कार हैं वो पद पद में मिलते हैं, उनका सब जगह वर्णन किया है। लेकिन मेरे पास समय बहुत हो गया है, मैं थोड़ी सी बात शाकुंतल की करना चाहता हूं, 2-3 बातें। वैसे शाकुंतल में भारतीय संस्कृत का साध्यंत निदर्शन है, परंतु मैं वंदना के श्लोक पर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वहां भी शिव की वंदना की है और शिव के अष्टमूर्ति की वंदना की है और कहा कि शिव सर्वत्र विद्यमान है। जिनकी वंदना की गई है वो सर्वत्र विद्यमान है, अर्थात कल्याण करने वाला देवता सर्वत्र विद्यमान रहता है। प्रवेश, अभिज्ञान शाकुंतल में प्रवेश होता है राजा दुष्यंत का, और ऋषि बालक मिल जाते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारा जो ये धनुष का बाण है ना, तुम हरिण को मारने के लिए गलत जगह आ गए हो।
न खलु खलु न खलु खलु वाणः तन्निपात्यो यमस्मिन् मृदुनिमिष शरीरे तू लराशा विवाग्नि। मैं श्लोकों का विवेचन कम करके वस्तु बताता हूं कि उन्होंने कहा इसको मत मारो तुम, और अंत में भी कहा तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहार तुम अनागसी। अरे इसने कोई पाप किया नहीं है, तो आश्रम की शोभा है। आश्रम मृगो हम न हंतव्य न हंतव्य, इसको कैसे मारते हो तुम? यहां हिंसा नहीं है, यहां तो अहिंसा है। राजा ने सोचा शांतमिदम आश्रम पदम, ये आश्रम तो शांत है। और एक बात मैं बता दूं कि उन ऋषि पुत्रों ने ही दुष्यंत के प्रवेश के समय दुष्यंत को कहा कि आइए आश्रम में स्वागत है। तो कहा कुलपति हैं? कहा कुलपति जी तो नहीं है, पर शकुंतला है उनकी पालिता कन्या, उस पर समस्त मैनेजमेंट का भार है, सारा प्रबंधन वो करेगी, आप पधारिए। तब उन्होंने कहा कि पुत्र में एवं गुणोपेतम चक्रवर्ती नमापन, कहा कि तुमने जो धनुष से बाण को उतार दिया, ऋषियों के पुत्रों की बात को मान लिया, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। ये अभिज्ञान शाकुंतल में जो बता दिया गया आगे ये सब होगा, इसकी पीठिका में ये सब बता दिया। जब प्रवेश करता है तो कहता है शांत विदमासी, तो बड़ा शांत लग रहा है। स्फुरति च बाहु, अरे मेरी भुजा फड़क रही है, ये ज्योतिष हो गए। कुता फलम हास्य, इसका फल कहां क्या मिलेगा? अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, भवितव्यता कोई कहीं रोक नहीं सकता है, हो सकता है। अब जैसे एक प्रवेश किया, 3 लड़कियां उसको पेड़ों में पानी डालती हुई दिख गई। हो मधुरमाशाम दर्शनम ए लब्धम नेत्र निर्वाणम, मोक्ष तो इनको प्राप्त हो गया, क्यों? राजा थे ये, और राजा की ये दूसरी वृत्ति प्रकट हो रही है। परंतु वो राजा ये तो कहता है कि असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा। ये क्यों कहता? उनसे पूछ लेता है कि ये कौन है भाई, ऋषि कन्या है क्या? कहा ना ना ना, ये तो विश्वामित्र की कन्या है। तो विश्वामित्र कहते हैं, विश्वामित्र क्षत्रिय थे, कहा कि असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा। ये पूरा श्लोक है, आप लोग जानते हैं। परंतु उसके मन में ये है कि समप्रधानेषु तपोवनेषु गूढ़ंगिदाहात्मकमस्ति तेजा। अरे समप्रधान तपोवन में जो छुपा हुआ जो जला देने वाला तेज होता है, उससे उसको सदैव डर लग रहा है। फिर शकुंतला के प्रति मनाकिष्ट होना, वो सब बातें मैं नहीं बताना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति की बात यह है कि जब वो उसके मन में उसके प्रति साभिलाष हुआ तो सोचता है परिग्रह बहुत पेपी। हमारे पास तो उनकी सखियों से कह रहा, द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य ना, हमारे कुल की 2 ही प्रतिष्ठा है, और प्रकट कर देता है कि ये तुम्हारी सखी और ये जो पृथ्वी है वो और कुछ नहीं, समुद्र वसना चोरवी सखी चयुवयोरियम। शंका करता है कि भाई ये उचित होगा कि अनुचित होगा। तो मन में देखता है कि गांधर्वेण विवाहेन बहव्योथ कन्यकाः श्रूयन्ते परिणतास्तात् पृथ्वीश्चानुमोदिताः। विवाह माने गंधर्व विवाह अनुमोदित है, पिता के लोग भी ऐसा करते हैं। इनको सबको छोड़ देता हूं। समस्या ये है, सायंकालीन कृत्य होता है, ये भी उनको सूचना मिल जाती है कि सोमनाथ गए हैं, गुजरात के आपके सोमनाथ आए थे कर्ण महाराज, उसके आने वाली विपत्ति जो है उसको दूर करने के लिए, शकुंतला पर आने वाली अग्रिम विपत्ति को शांत करने के लिए आए थे। ये प्रकट नहीं किया है, विद्वान लोग अपने अपने ढंग से शकुंतला पर आने वाली विपत्ति को कहते हैं, उस पर मैं नहीं जाता हूं। पर यह बात जरूर है कि भारतीय संस्कृति यह कहती है कि जब कोई संकट की स्थिति हो तो कोई न कोई साधना करनी चाहिए, कोई न कोई अनुष्ठान करना चाहिए, कोई कोई शांति करनी चाहिए। ये करने कर्ण स्वयं गए थे, कुलपति थे। ये केवल कालिदास ने किया है कि शकुंतला को छोड़कर दुष्यंत चला गया और शकुंतला दुष्यंत में हो गई। शकुंतला को प्रबंधन का भार दे करके उसके गुरुजी गए हैं, लेकिन उसने प्रबंधन के भार को भुला करके वो दुष्यंत का चिंतन कर रही है। भारतीय संस्कृति इसको प्रशस्त नहीं मानती, तो दुर्वासा को ले आ देते हैं और दुर्वासा के मुंह से कहलवा देते हैं विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपोनिधिम वेत्सि नमापस्थितम। तपस्वियों के आश्रम में रह करके भी शकुंतला, तपस्वी कोई आए उसको तुम नहीं समझ रही हो कि मैं आया हूं, ये तो बड़ी गड़बड़ी है। तो कहा स्मरित, तुम जिस प्रकार हमको भूल रही हो
स्मरीष्यते त्वां सन बोधितोऽपि सन्। वह भी तुमको स्मरण नहीं करेगा तुम्हारे बताने के बाद भी। कैसे? कथाम प्रमत्ता प्रथमं कृतामिव, जैसे कथा में प्रमत्त हो गया, पहले जो कथा थी उसको भूल जाता पागल आदमी, उस प्रकार से ये भी भूल जाएगी। ये श्राप दे दिया। बाद में जाकर के चरणों में प्रणाम किया, प्रसन्न किया उसको, दुर्वासा जी को। वो प्रसंग तो ठीक है। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो कर्ण ऋषि आए तब देखा कि ये सब हो गया तो सोचा कि भाई चलो अग्नि में हवन करवा दें। वाल्मीकि रामायण में भी विवाह में हवन ही करवाया गया है, अग्नि में हवन करवाया। वैतानास्त्वाम पावयन्तु, और ये वितान में बैठी हुई जो अग्नियां हैं, विराजित जो अग्नियां हैं, तुमको पवित्र करें। ये परंपरा है भारतवर्ष में कि विवाह के समय, लड़की की विदाई के समय में सब लोग उसको कुछ न कुछ भेंट देते हैं। तो शकुंतला की विदाई का वर्णन भी कवि ने किया है। श्लोक नहीं बोलता हूं मैं, तो किसी ने उसको कोशे का वस्त्र दिया, क्षौमम केनचिदिंदु पांडु तरुणा, किसी ने लाक्षारसः केनचित, किसी ने अलता लगाने के लिए पैर में दिए। सौभाग्य के सब वस्तुएं हैं, साड़ी सौभाग्य की वस्तु है, क्षौम वस्त्र दिया और आभरण दिया, क्योंकि वो तो वन देवी थी। शकुंतला वन के ही जो पेड़ पौधे थे उनसे ही श्रृंगार करती थी, वो दिया। इसके बाद समय न होने से मैं पद्य नहीं बोल पा रहा हूं। कर्ण के मन में जो बात दुष्यंत ने प्रकट की है, यास्यत निद्य शकुंतले हृदयम संस्पृष्ट मुत्कंठया, वो सारे भारतवर्ष के पिताओं के लिए निदर्शन है। कंठ उनका रुक जाता है। चिंता जड़म दर्शनम, शकुंतला के बिना कैसा होगा आश्रम ये। लेकिन यह चिंता करके भी कहते हैं, याते रिव शर्मिष्ठा धरतुर बहुमता भव, तुम अपने पति की प्यारी हो। बार बार अपने पति की प्यारी होने का संदेश देते हैं। ऐसा लगता है कर्ण के मन में भी कोई इस प्रकार की बात थी। सुतम तुमपि साम्राज्यम सेव पूर्व वापनो, पूर्ववंश का सम्राट तुमको प्राप्त हो। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया गया और जब जाने लगती है, बड़ा भावुक दृश्य है। पातुम न प्रति, सब घर घर की कथा है। आजकल के विवाह में गांधर्व विवाह की जो परंपरा है उसके कारण ये सब दृश्य लुप्त होते जा रहे हैं। फिर भी जहां भारत बसा है गांव में आज भी ये दृश्य प्रकट होते हैं। और कहते हैं कि ये जो प्रकृति की कन्या थी, पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम, ये श्लोक आप लोग पढ़ लेना, बताऊंगा नहीं क्योंकि समाप्त करना है 5-7 मिनट में। ये शकुंतला जब जा रही तो उसके भाई कौन थे, सहोदर कौन थे? कालिदास ने बताया है कि भारत माता की कोख में पैदा होने वाले प्रत्येक पेड़ पौधे भी सहोदर हैं, और सहोदर की भांति ही शकुंतला के मन में उन पेड़ पौधों के प्रति, मृगों के प्रति प्रेम था। ये कालिदास ने बताया। और कर्ण कहते हैं कि ये जो तुमको पानी पिलाने के पहले पानी नहीं पीती थी, युष्मास्व पीते सुया, इसको श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता था, परंतु ना दत्ते प्रिय मंडना पिभोताम स्नेहेन या पल्लवम, जो पत्तों को तोड़ती नहीं थी तुम्हारे स्नेह से। और यस्या भवत्युत्सव, तुम्हारे जब फूल खिलते थे, आदौ वह कुसुम प्रवृत्ति समय यस्या भवत्युत्सव, जिसका उत्सव मनाती थी तुम्हारे फूल फूलने पर, सेयम याति शकुंतला पतिगृहम, आज ये पति की जा रही। सर्वैरनुज्ञायताम, सब लोग आदेश दीजिए जाइए। कुछ नहीं होता। कैसे बोले पेड़, कैसे बोले अमराई, लेकिन अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधु भी, वनवासियों के द्वारा, वनवास के जो दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, उन पेड़ों के द्वारा अनुमत हो गया। क्या? परभित विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतमे भी आदिशम, कोयल ने बोल दिया तो लगा कोयल की कूक के माध्यम से सबने कह दिया हाँ बेटी जाओ।
जो आशीर्वाद देते। अरे वो उद्गलित गर्भ कवला, अरे जो खा रही थी हरिणियां, उनका ग्रास ना अंदर जाता है ना बाहर आता है। मयूरियां जो नृत्य कर रही थी उन्होंने नृत्य करना छोड़ दिया है। और जो लताएं हैं उनमें पीले पीले पत्ते गिर रहे हैं, लगता है कि आंसू गिर रहे हैं उनके। आशीर्वाद देते हैं। भूत्वा रम्यांतरः कमलिनी हरितै सरोभिः छाया द्रुमैर्नियमितार्कमरीचितापः भूयात् कुशे सयरजो मृदुरेणुरस्या शांतानुकूल पवनश्च शिवाश्च पंथा। रास्ता मंगलमय हो, मार्ग मंगलमय हो, पवन अनुकूल तुमको बहे, और कुशे से धरती की जो धूल है वो कमल के पराग के समान हो जाए। कमलिनी हरितई सरोभी, जो जलाशय हैं कमलिनी, हरे हरी कमलिनियों के पत्तों के द्वारा तुम्हारा कल्याण करें, जीवन हरा भरा करें। जाते जाते उसने वनज ज्योत्सना को देखा, आलिंगन किया और कहा, पिताजी इसका ध्यान रखना। देखिए भारतीय संस्कृति का यह निदर्शन कालिदास के इस पद्य में, संकल्पितम प्रथम में मया त्वदर्थम। बेटी तुम्हारे विवाह का संकल्प तो बाप ने पहले ही कर लिया था, परंतु भरतारमात्म सदृशम स्वगुणैर्गतासी, तुम स्वयं ही अपने गुणों से अपने समान भरता को ढूंढ लिया। अस्यास्तु संपत्ति वरः त्वयि भीत चिंता, इसका वनज ज्योत्सना के वर को तुम मत चिंता करो। क्यों? कांतम समीप सहकारमिमं करिष्ये, उनको पास वाले जो सहकार का पेड़ है, आम का पेड़ है, उसके साथ में इसका विवाह कर दूंगा। आपको मालूम होगा आज भी भारतवर्ष के गांवों में आम के पेड़ लगाए जाते हैं और चमेली से उनका विवाह, चमेली की लता से उनका विवाह करने की परंपरा है। आम का यज्ञोपवीत करने की परंपरा है, बगीचों के विवाह करने की परंपरा है। यह परंपरा भारतवर्ष की संस्कृति को बताती है कि पेड़ पौधे जो हमारी टूटती हुई जिंदगी को जोड़ने में औषधि के रूप में काम आते हैं, जिनके पल्लव, जिनके छाल, जिनके जड़, जिनके पत्ते, वो जिनके फल, जिनके बीज हमारे जीवन के उपयोग में आते हैं, ये भी हमारे जैसे ही हैं, उनका सम्मान हमें करना चाहिए। कुमार संभव में तो कहा है कि विषवृक्षोपि संवर्ध स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम, पेड़ लगा करके विष का भी उसको काटना उचित नहीं है। ये संदेश कालिदास ने अपने ग्रंथ में दिया है। इतने में एक आता है मृगपोतक, और उसने शकुंतला का रास्ता पकड़ लिया, रास्ता रोक दिया और उसके आंचल को पकड़ लिया। तब कर्ण ने उसके लिए एक श्लोक कहा है, और वो श्लोक है, यस्य त्वया व्रण विरोपण मिंगुदीनम। घाव लग जाता है तो घाव को पूरा करने के लिए एक इंगुदी का नाम का फल होता है, उसका तेल लगाया जाता है। उसको तेल लगाने से व्रण विरोपण हो जाता है, जो घाव है भर जाता है। यह आयुर्वेद का ज्ञान। यस्य त्वया व्रण विरोपण इंगुदीनाम तैलम न्यसिच्यत मुखे कुश सूचि विद्ये। कुशा के अग्रभाग से घायल किए हुए इसके मुख को, इसके मुख के व्रण में, घाव में जिस इंगुदी के तेल को तुम लगाया करती थे, सोयम न पुत्र कृतका श्यामा का मुष्टि परिवर्धित को जहाती। सामा की मुट्ठी मुट्ठी घास खिला करके जिसको तुमने पाला है, बढ़ाया है, ये तुम्हारा पुत्र कृतक, कल्पित पुत्र। सोयम न पुत्र कृतका पदवी मृगस्ते, ये मृग तेरे स्थान को नहीं छोड़ रहा बेटी। जाते ये मृग का परिचय देने के बाद और पद्य कहा। कालिदास के प्रसिद्ध श्लोक 4 कहे हैं, उनमें एक श्लोक मैं जरूर कहना चाहता हूं क्योंकि पूरा धर्मशास्त्र है। तुम जाओगी बिटिया की विदाई के समय में सब माताएं उसको कुछ न कुछ उपदेश देती। माता और पिता दोनों कर्ण ने कहा, शुश्रूषस्व गुरून्, अपने से बड़ों की सेवा करना। कुरु प्रिय सखी वृत्तिम, प्यारी सखियों के समान व्यवहार रखना। किससे? सपत्नी जने, अरे राजा के बहुत रानियां हैं, उनको अपनी सवत मत मानना, उनको अपनी सखी मानना।
भर्तुर विप्रकृते पीरोषण, कभी कभी तुम्हारे स्वामी तुम्हारे पति तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएंगे तो मां स्म प्रति पंगमा, तुम उल्टा क्षण मत करना, विपरीत मत हो जाना। भूयिष्ठम भव दक्षिण परिजने, तुम्हारा जो परिजन है उसके प्रति उदार रहना। भोगे स्वनुत्सेकिनी, भोग में अत्यधिक आसक्त मत होना। यान्ते बंगृहिणी पदम युवतया, युवतियां इस प्रकार से गृहिणी के पद को प्राप्त करती हैं। वामा कुलस्यादया, इसका आचरण न करने वाली कुल के रोग हो जाती हैं। और एक श्लोक जो अंतिम श्लोक आशीर्वाद का है, जिसमें फिर भारतीय संस्कृति के चारों आश्रमों का वर्णन किया है, उस संदेश को मैं सुनाना चाहता हूं। भूत्वा चिराय सदिगंत मही सपत्नी, बेटी दिशाओं की छोर तक जिसकी धरती है उसकी पत्नी बनकर के, सदिगंत मही पत्नी और सदिगंत मही सपत्नी, दिशाओं के छोर तक धरती एक पत्नी है जिसकी, और तुम उसकी दूसरी पत्नी बन के जा रही हो। भूत्वा चिराय, बहुत दिन तक उसकी पत्नी रहना। सदिगंत मही से पत्नी, अब क्या करोगी भाई, पत्नी बनोगी तो तुम्हारे पेट में गर्भ फल रहा है ना। दोष्यंति, दुष्यंत का है ये, दोष्यंतिम प्रतिरथम, आशीर्वाद दिया ये ऐसा लड़का होगा जिसका रथ कोई रोकेगा नहीं। तनयम प्रसूय, इसको पैदा करके। अब कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि वो क्या है, दुष्यंत क्या है, उसे तुमने पसंद किया है, तो मुझे मालूम है कि वो तुम क्या हो। इसलिए कालिदास ने बड़ी विद्वत्तापूर्वक लिखा है, तत्सन्निवेशित धुरेण सहैव भर्ता, जो लड़का पैदा होगा उसमें तुम राज्य का भार सन्निवेशित कर देना। और कहा कि भर्ता सह कर्तिकर्णयो तृतीया, अरे कहते हैं भर्ता के साथ, अपने स्वामी के साथ तुम आना, मतलब आना तुमको है और लाना पति को है, क्योंकि पति को पसंद तुमने किया है, उसको तुम अपने मनोनुकूल आचरण करोगी। तत्सन्निवेशित धुरेण, वहां रहना मत, गृहस्थ धर्म के बाद वानप्रस्थ आश्रम में आना चाहिए। क्यों? शांत्यई करिष्यसि पदम पुनराश्रमेस्मिन्, शांति प्राप्त करने के लिए फिर आश्रम में तुमको आना है। ब्रह्मचर्य, अरे पूछा था उसने, डर के मारे दुष्यंत ने पूछा सखियों से, वही खानसम किमनया व्रतमा प्रदानात् व्यापार रोधि मदनश्च निषेवितव्यम, अथवा ये हरिणियों के साथ तब तक रहेगी जब तक इसका विवाह नहीं होगा कि अंत तक रही आएगी। उन्होंने कहा कि पिताजी का संकल्प है उसके विवाह के लिए, उसकी चिंता कर रहे हैं। मतलब यह कि ब्रह्मचर्य आश्रम तो उसका था, गृहस्थ आश्रम के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, वानप्रस्थ के लिए फिर से कह रहे हैं, और शांति प्राप्त करेंगे संन्यास आश्रम होता है, योगे नान्ते तनुत्वयाम, इस पद के द्वारा सब कुछ निर्देश दे दिया। फिर एक शाश्वत सत्य बताते हैं कि अर्थो ही कन्या परखीव, कन्या रूपी धन दूसरे के लिए ही होता है, माता पिता पालन करते हैं मगर वो होता दूसरे के लिए ही है। अब चरित्र, अब दुष्यंत से शकुंतला का जो गंधर्व विवाह हुआ उसके तपाने की प्रक्रिया, उसके प्रायश्चित की कह लीजिए कि परिक्रिया हो रही है। सारंगरव और शारद्वत लेके जाते हैं और दुष्यंत भूल गया है उस अंगूठी को, जिसके लिए कहा था कि एकैकमत्र दिवसे दिवसे मदीयम नामाक्षरम गणे गच्छसि रावदंतम, एक एक अक्षर को जब तक तुम गिनोगी तब तक तीसरे दिन नेता जनस तव समीप मुपई से तावत सके मदवरोधन देशवर्ती, तब तक कोई हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति तुमको लेने के लिए आ जाएगा। वो अंगूठी भूल गई है, अंगूठी मिली, राजा को याद आया, जब याद आया तब शकुंतला के लिए कितना उसने रुदन किया है, चित्र बनाया है, इत्यादि इत्यादि, विदूषक से बहुत बहुत बातें किया है। मैं क्या कहूँ, ऐसी बहुत बातें हैं जिनको कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल के माध्यम से कभी शकुंतला के लिए कभी दुष्यंत के लिए कहलवा दिया है। यदि यथा बदति क्षितिपस तथा तुमस किम पुनरुत्कलया त्वया, ये सारगरव कहता है कि जैसे ये राजा कहता है अगर तुम वैसी ही हो तो तुम्हारे उत्कुल कलंकिनी से क्या लेना देना।
पति गृहे तब दास्यमपि क्षमम, पति के घर में तुम दासी बन के रहो वो भी उचित है। ऐसा कठोर निर्णय कर दिया और कहा कि यथा परीक्ष कर्तव्यम, परीक्षण करके ही एकांत के संगति करनी, विशेषात संगतम रहा, अज्ञात हृदये स्वेवम बैरी भवति सौहृदम, जिनको न जानो उनसे ऐसे संबंध कर लो तो इसी प्रकार कष्ट भोगना पड़ता है। ये सब सूक्तियां भारतीय संस्कृति का संदेश देकर के आती हैं। दुष्यंत को भी डांटते हैं, सतीमपि ज्ञात कुलैक संश्रयाम जनोन्यथा भर्तिमतीम विसंकते, ये भी कहते हैं। और वो जो सारद दत्त है वो तो कहता है कि ये तुम्हारी पत्नी है, त्यजवैनं गृहाण वा, अथैसा भवता कांता त्यजवैनं गृहाण वा, ये तुम्हारी पत्नी है, तुमने ये सब किया है और ये तुमको प्रकट, इसको तुम ग्रहण करो या न ग्रहण करो। वह शकुंतला जो प्रकृति की कन्या थी, सजती थी, वन कन्या थी, उसके लिए कहा बसने परिधूसरे वसाना। अरे वो जब आश्रम में मरीज के आए तब का वर्णन है कि धूमिल वर्णों को धारण कर नियमक क्षाम मुखी, नियम व्रत करती थी, इसलिए उसका मुख क्षाम हो गया था, दुबला हो गया था। धृतैक वेणी, एक वेणी वियोग में रखे हुए थी। अति निष्करुणस्य शुद्ध शीला, शुद्ध चरित्र वाली, वह दीर्घ व्रतम विभर्ति, वो कहता है कि मैं कठोर जो दुष्यंत हूं उसके विरह व्रत को अत्यंत कठिनाई से धारण कर रही है। दुष्यंत देखता है और एक भंवरे का दृश्य तो और संस्कृति का संदेश करता है, मगर वो मैं नहीं कहूंगा, 4-5 पद उसमें आएंगे, लेकिन ये जरूर कहता है कि मोहान मया सुतर पूर्व उपेक्षित अस्ति, मैंने मोह में आकर के तुमको जो पहले उपेक्षित किया था वो, और आंखों से आंसू ने, जो बाष्प बिंदु अधरम परिबाधमाना, जो बाष्प बिंदु तुम्हारे अधरों को परिबाधमान कर दुखित कर रहे थे, तम तावदा कुटिल पक्ष नबिलग्न मध्य वाष्पम प्रमृज्य विगतानुशयो भवेयम, मेरा पाश्चित हो जाएगा अगर मैं उसकी गर्म आंसू को पोंछ दूंगा तो मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। दुष्यंत, शकुंतला और सर्वदमन का मिलन हुआ, ये कथा में विस्तार नहीं करता, परंतु एक बात जरूर इसमें कहना चाहता हूं, इहायम सत्त्वानां प्रसवदमनात् सर्वदमनः, क्यों कहा था ये इस पद्य, पुनर्यस्य त्याख्याम भरत इति लोकस्य भरणात्, संसार का भरण पोषण करेगा इसलिए इसका नाम भरत होगा बाद में, ऐसा संदेश दिया। और अंत में क्या कहा, वही संस्कृत की जय जयकार किया, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः, पार्थिवों को तो कहा कि भाई प्रजा रंजन करने के लिए तुम लोग जीवन को समर्पित करो, परंतु सरस्वती श्रुति महती महीयताम, सरस्वती श्रुति महती नहीयताम, श्रुति माने वेद, अब महती माने वेदों की वाणी जिसमें है, ऐसी सरस्वती, ऐसी वाणी केवल संस्कृत है, इसलिए कहा यह संस्कृत भाषा संसार में बढ़ती रहे, अथवा संस्कृत भाषा का कभी अपमान न हो, अवमानना न हो, कभी क्षय न हो, क्षति न हो, यह संदेश दे करके शकुंतला का पुत्र भरत, जो भारतवर्ष का अभिज्ञान है, उसको समाप्त किया। 2 नाटक इनके और विक्रमोर्वशीयम, ये भारतवर्ष की पहचान रूपी अभिज्ञान शाकुंतल तो लिख दिया कालिदास ने, लेकिन उसने कहा कि विक्रमादित्य के यहाँ रहा हूं तो उनके नाम से लिखना चाहिए, तो विक्रमोर्वशीयम लिखा। और मालवा की धरती में रहा इसलिए शायद मालविकाग्निमित्रम लिखा। उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, संस्कृति के प्रसंग हैं, उनको उठाने से आधे घंटे और लगेंगे। मेरा दिया हुआ समय अधिक हो गया है, इसलिए मैं कालिदास की संस्कृति को, भारतवर्ष की संस्कृति जिसको कालिदास ने आत्मसात कर लिया है, अपने पात्रों के माध्यम से, अपने रस निष्पत्ति के माध्यम से, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के माध्यम से उसको जगह जगह पर प्रकट किया है। अपने नेता में उन तमाम गुणों का किया है वर्णन जो शिव के लिए है, कल्याण के लिए हैं। कालिदास के साहित्य को दुनिया की सारे विद्वान प्रणाम करते हैं
और कहा कि वासंतम कुसुमम फलम, श्लोक आपको याद है, शाकुंतलम सेव्यताम, कोई कहता है मेघे माघे मतम गतम वया, मेघदूत और शाकुंतल की विशेष महत्ता है। मैं कहता हूं नहीं, सारे जो सातों रत्न उनके हैं एक से बढ़कर के एक हैं, ये सभी कंठहार धारण करने लायक हैं। और मित्रों, सारा जीवन बीत जाता है, कालिदास को जब जब पढ़ता हूं तब तब नए नए रंग, नए नए भाव आते हैं। कहाँ तक उनको संचित करूं? 1-1.5 घंटे के समय में समग्र कालिदास को नहीं कहा जा सकता। एक कालिदास के ग्रंथ पर लेकर के बोलने पर ऐसा लगता है कि उसका गहन अनुशीलन, चिंतन और आप लोगों की सेवा में कुछ मैं कह सकता था। फिर भी संस्कृत भारती गुर्जर प्रांत ने कालिदास की वांग्मयी सेवा करने का, वाचिक कैंकर करने का यह मुझे अवसर दिया। यह 22 जून, कई लोग 22 जून ही कालिदास की तिथि मानते हैं, भले आषाढ़ का पहला दिन आज हो, लेकिन 22 जून को उज्जैन में भी एक विद्वान हैं जिनके यहाँ इसी दिन को कालिदास की तिथि मनाई जाती है। मैं कई बार उसमें गया भी हूँ। और कलकत्ता से भी एक आते हैं कालिदास उत्सव करने, में महोत्सव करने, वो भी इसी तिथि को मनाते हैं। आपने भी इसी तिथि को मनाया। आषाढ़ का ये पहला दिन कालिदास के ऋतुसंहार के 6 सर्गों में बनाए हुए भारतवर्ष के दिन के समान हो जाए। सबको मेघदूत की सरसता प्राप्त हो, सबको यक्ष के दाम्पत्य जीवन का अगाध स्नेह प्राप्त हो, सबको रति का अपने पति के प्रति किया गया जो स्नेह का निर्वचन है वह प्राप्त हो। मैं नहीं जानता आज किस माला के कारण अपनी पत्नी के वियोग में हो गया। ऐसी माला आपकी पत्नी को न मिले जिससे उसका वियोग हो। अज ने अपनी पत्नी के लिए जितनी बातें स्नेह की हैं वो सब आप में प्राप्त हो। शकुंतला के हृदय में विशाल भारतवर्ष के लिए, तेजस्वी भारतवर्ष के लिए उत्पन्न की हुई संतति का जो तेज आप में विद्यमान हो। शिक्षकों के लिए दिए गए संदेश गणधर आचार्य के द्वारा जो नाटक में किए गए हैं, मालविकाग्निमित्र के ऐसे 2 पद जो मैं कह नहीं पाया हूं, वो सब आपको फलित हों। कालिदास का एक एक पद आपके जीवन में उनके आशीर्वाद के अनुसार आपके जीवन को आलोकित करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके अंतस में विद्यमान कालिदास की सरस्वती को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद और आभार उनका भी ज्ञापन करना चाहता हूं जिन्होंने मुझ जैसे आदमी को, समुद्र के पार इतनी दूर भारत से रहने वाले को भी समय का ध्यान रखते हुए अवसर दिया। सबको नमस्कार, धन्यवाद। जो त्रुटियां हुई होंगी उनको आप क्षमा कर देना। जो हमने अच्छी बात कही होगी वो सब आपकी है। कालिदास की संस्कृत का विवेचन मैं पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जो भी हमसे हो सका मैंने करने की कोशिश की है। सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।